ना कुछ नहीं, आपके साथ बैठे, आपके साथ बैठे। बहुत बढ़िया बात है। जाते हैं आंदोलन को समर्थन देते हैं। नहीं बिल्कुल समर्थन क्यों नहीं आपको। एक दिन आपसे प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी। हाँ, प्रोग्राम में आपसे हुई थी। ट्रैफिक वगैरह तो नहीं मिला? नहीं पता है। सर ये तो मांगे तो बातचीत करती रहेंगी, ये तो मांगे हैं सर, ये आपके संज्ञान में आएगी हम जी पिछले 6 महीने से इन चीज़ों में लगे हुए हैं जी। लेकिन पहले चीज़ ये है कि यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड मशीन थी। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन थी, वो कहाँ गई होगी? अल्ट्रासाउंड मशीन है नहीं, ले आई थी एक बार ना, जिले से आई थी। मतलब आ गई थी यहाँ पर? मतलब जिले से आई थी और फिर वहाँ चली गई। मतलब वो खुद के कैंप पैर करने से नहीं, के लिए। मतलब लेके हाँ, आए मतलब थे? कैंप के लिए आई। कैंपिंग के लिए आई। नहीं सर, अल्ट्रासाउंड तो हुआ था यहाँ सर, उस समय हुआ था, 1-2 का चेकअप हुआ था कि नहीं हुआ था? चेकअप हुआ था सर। मैं पूरा एक सेकंड है। ये देखो, ये पोस्ट बाय रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा टिहरी गढ़वाल का स्थलीय निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। ठीक है, जिला सहकार समिति बैठक के लिए नियमानुसार यह दिया गया निर्देश दिए गए कि कर्म स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला चिकित्सा बौराड़ी एक अल्ट्रासाउंड मशीन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा में स्थापित किया जाएगा। पहली चीज़ तो ये ट्रायल के लिए नहीं था ना कोई कैंप था। रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिहरी गढ़वाल के निरीक्षण के दौरान अल्ट्रासाउंड मशीन को चेकअप के कर 46 अल्ट्रासाउंड किए गए। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए अस्पताल में बिजली पानी साफ सफाई का जायजा लिया गया। तो सर ये तो नहीं था कि कैंप लेके आए थे, कैंप में कोई सर नहीं जब आया। आए थे ना डीएम साहब से, वही कराए थे। वो जैसे यहाँ पे कराया था, ठीक हो गया। और बताऊँ आपको, जैसे बेलेश्वर में तो मशीन थी उसमें हमारे वहाँ पर तो अभी भी है। और थतूड़ में भी है। तो इसमें मशीन का प्रस्ताव हमने डाला हुआ है। जहाँ जहाँ भी हमारी सीएससी है वर्तमान में, सीएससी में अल्ट्रासाउंड अलाउड होता है? सीएससी में अल्ट्रासाउंड का मतलब IPHS ये- आपका मैं मानक आपको- है ना? देखिए मानक का मतलब ये था कि जहाँ पे गायनी की उपलब्धता होगी, कायदे से अल्ट्रासाउंड तो नहीं, करना- मैंने पूरा आपका 2002 का 22 का एक पढ़ा पूरा। जी, जी, जी। मैं उसको पूरा पढ़ा। मैं सिर्फ हाँ। एक चीज़ पूछ रहा हूँ जी। कि मतलब मशीन आ सकती नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती, क्यों नहीं आ सकती। तो फिर सर वापस क्यों गए? मैंने कहा ना कि अब इसको नए प्रस्ताव में सजवानी शामिल करेंगे। इस साल के जो प्रस्ताव में यही इसी का नहीं, बल्कि मैंने जहाँ जहाँ भी हमारी सीएससी है हर जगह के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनों की डिमांड करी है। अब इसमें 2 बातें मैं आपको बता दूँ कि अल्ट्रासाउंड की मशीन की डिमांड हमने कर दी, आ भी जाएगी, लेकिन जहाँ गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर हमारी होगी उसके आप पास ये अधिकार होता है कि वो अल्ट्रासाउंड एएनसी का कर दे, मतलब जो जिन महिलाओं के पेट में बच्चा है उनकी जांच। लेकिन बाकी अन्य लोगों के अल्ट्रासाउंड वो उससे नहीं होंगे। वर्तमान में हमारे जनपद में अल्ट्रासाउंड का जो डॉक्टर होता है, जिसको हम लोग रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं सजवान जी, उसका सिर्फ 2 पद है। एक है जिले में और एक है SDH हमारा जो नरेंद्र नगर। और आज की तारीख में हमारे पास एक रेडियोलॉजिस्ट है जो 3 दिन वहाँ बैठते हैं, 3 दिन वहाँ बैठते हैं। इस वर्तमान में दिक्कत क्या है ना, देखो कहीं ना कहीं पता है क्या, हमारी बेलेश्वर जनपद में भी की है अल्ट्रासाउंड की मशीन, बट दिक्कत ये है कि वहाँ पर भी नहीं हो पा रहे हैं। आपको तो जानकारी होगी, सौरभ देखो, गहरवार ये तो साहब आप- थे, मैं बता रहा हूँ, वो आप एक बेचारे लेटर लेके हमें रुद्रप्रयाग दे से आते दीजिए। थे। हम रेडियोलॉजी की व्यवस्था हम कर देंगे, कल ही मैं लेके आता हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अरे अगर अगर ऐसा शासन करे आप प्रशासन तो मुझे 4 दीजिए। बस तुरंत आप मैं तो मुझे कह लिख रहा के हूँ दे कि आप दीजिए। दिलवाइए, मैं पैसा बिल्कुल बिल्कुल, आप एक मैं लेटर 3 बना लाख के मुझे रुपए दे तनख्वाह भी दीजिए। दूंगा उनको। एक ऐसी लेटर बात बना नहीं। के हम दोनों को दे दीजिए, हम तुरंत उसको कर देते लेटर हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई तैयार अगर आप नहीं नहीं, कोई तैयार वर्बली कुछ नहीं होगा ना, ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें ठीक है, चलिए चलिए। अगर CMO साहब यहाँ पे, DM साहब, SDM साहब सक्षम नहीं है, आप उस पद में लिखना कि हम तीनों लोग सक्षम नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं। सर यही तो चीज हम बताएं आप सक्षम ही नहीं है आप सुनो ना, मेरी बात। आप तो हाथ खड़े कर रहे हैं, लो ले नहीं, दीजिए। ऐसा नहीं हुआ, मेरी बात सुनो। वही चीज हो गई ना। स्टेट लेवल पे प्रत्येक बुधवार को हमारा इंटरव्यू चल रहा है, हम उसमें जितने विशेषज्ञ डॉक्टर हैं सबकी जो आप बाकायदे बोल रहे हो डिमांड ना, कराते हैं। आपका 2-3 सालों से पोस्टरों में चल रहा है कि हर स्वास्थ्य जो आपके नज़दीक में स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, उस सामुदायिक केंद्र में जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडी होंगी उनका स्वास्थ्य उपचार फ्री में होगा। जी जी और आपको आज की स्थिति बताता हूँ मैं कि आज यहाँ पे एक केस आता है, वो तुरंत रेफर हो जाता है, जी जी। और ये रेफर सेंटर ही है। आप यहाँ पे बता दो, एक सर्जन बता दो, नहीं। हमारी यहाँ पे ब्लड का चेकअप होता जी, है, जी। वो थर्ड पार्टी एजेंसी को जाते हैं, जी चंदन लैब को जा रहा है। हाँ। लेकिन आप फीस रिसिप्ट यहाँ से कटवा रहे हैं, चंदन लैब से रिपोर्ट आ रही है, तो आप उसके ऊपर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा का टैग लगा हुआ है।
अब गवर्नमेंट ने उसको हायर किया सजवान निःशुल्क भी लिखा है कि आप 25 रुपये काट रहे हो। नहीं तो वो जांच बिल्कुल निःशुल्क है। डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर? सर वो ऐसे नहीं है सर, ऐसे होता है ना जैसे कुछ जांच हमारी जैसे अस्पताल में हो रही है तो उसका चार्ज काटते हैं, जो उसके अस्पताल के अलावा जो वाली जांच है वो निःशुल्क होती है। सजवान जी इसमें बताऊँ आपकी दो व्यवस्था ये है कि जो हमारा वर्तमान में चंदन डायग्नोस्टिक के पास जो सैंपल जाएगा वो आज जाएगा, रिपोर्ट कल आएगी। उसके अलावा जो कुछ जांचें जो हमारे अस्पताल में होती हैं उनका जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित रेट है जो कि मिनिमल होता है, इसका ब्लड की जांच करना, शुगर की जांच करना, मतलब बिल काफ़ी मिनिमल, मतलब बाजार के रेट से मान लीजिए 1/3 क्या वो 1/5 के आसपास आएगा। और वो जितना आता है उतने में मशीन की रिएजेंट और बाकी चीज़ों की जो मिनिमम कास्ट होती है वही होती है। एक बात तो मैं आपको बता दूँ। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो स्टेट लेवल पे प्रत्येक बुधवार को इंटरव्यू हम करा रहे हैं उसमें हम सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की डिमांड कर रहे हैं। सर ये तो ना बहुत पहले से चल रहा है। जब पीपीओ मोड पे आपका न्यूट्री हॉस्पिटल गया था, हाँ। ये आज से नहीं है। नहीं ये वाला आपसे पहले ये अभी जो सजवान जी नहीं अभी चल रहा है, ये योजनाएं चलेंगी। मैं भी देखते आ रहा हूँ, मतलब मेरा पहला आंदोलन इस हॉस्पिटल में मैं पहले से लगा हूँ। आप अगर मैं भी फोन पे आपको दिखाऊंगा, चौथे महीने की 10 तारीख को हमने एक लेटर दिया था। एक आरटीआई भी इस हॉस्पिटल में मारी थी। उस आरटीआई में पूछा भी था कि क्या यहाँ पे है, कौन से पद स्वीकृत है, क्या चीजें नहीं है, सारी चीजें हमने पूछी। तो आपको जवाब मिल गया वही, तभी तो हम बैठे हैं। हम अगर आंदोलन पे बैठे हैं मतलब कोई राजनीति करने के लिए नहीं बैठे या हवा में नहीं बैठे, हम पूरा ग्राउंड बना के बैठे हैं। और आप अगर इस चीज़ से वो क्या रखे हो कि हम लोग जाएंगे, बातचीत करेंगे, हम उठ जाएंगे, तो हम लोग आप बोलोगे अभी तो हम अभी तभी उठ पाएंगे, अभी उठ भी जाएंगे तुरंत। लेकिन इन चीज़ों में अगर आप कर सकते हो कुछ, जी अगर आपके स्तर के मामला है तो फिर आगे बात बढ़ाते हैं। अगर आपके स्तर पे नहीं है तो जो सक्षम अधिकारी इस चीज़ में वो कर सकते हैं। बिल्कुल आप दिखा दें क्योंकि आज हमारे यहाँ की स्थिति आप समझो, डीएम मैम को यहाँ पे आना चाहिए था। डीएम मैम को ऊपर बंगाचली में जो मेला हो रहा है उस मेले में जाने के लिए टाइम है, उस मेले की ग्राउंड रिपोर्ट देखने का टाइम है। तहसीलदार साहब को जाना नहीं, मैं वही चीज आपके द्वारा मैसेज पहुंचा चाहिए। मैं एसडीएम साहब भी यहाँ पे उनको बता रहा हूँ ना, बताया मेले का सर्वे करने का उनके पास टाइम है। लेकिन यहाँ पे मैम ने मुझसे बोला कि सीएम साहब आप जाकर बातें आप एक चीज बताओ ना, मैं वहाँ पे एसडीएम साहब को भेज सकता हूँ। मेला जाना जरूरी है, मेला जाना जरूरी है, स्वास्थ्य सुविधा जरूरी है। भाई विभागीय प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने में आया। हाँ तो वही चीज हम बोल रहे हैं ना। तो पर्यटन अधिकारी तो डीएम मैम है नहीं, तो वहाँ पर्यटन को भेजते कर मेले का मामला था। जी बात है ना वो चीज, मतलब मैं बातें बोल रहा हूँ। और पहली चीज तो देखो, अब सीरियल वाइज बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारी ये होते हैं उनकी जांचें होती हैं, जो लिपिड प्रोफाइल, जो हाईटेक पूरी टेस्ट वगैरह होती है, जो मशीन होती है यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। जी पहली सबसे बड़ी बात तो क्या है कि ये पीएचसी है। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, पीएचसी है लेकिन अभी भी पीएचसी है। आप बताओ ये बिल्डिंग के मानक क्या है और किस बिल्डिंग पे चल रहा है, किस मानक के तहत ये हॉस्पिटल चल रहा है। अब मैं आपको बताऊँ जो सीएससी के मानक हैं सजवाड़ जी, वो हमारे पहाड़ की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो ग्राउंड से दो तरीके के हो गए, एक रूरल हो गया, एक अर्बन हो गया। तो अर्बन की छोड़िए आप। हाँ, अर्बन तो हम रूरल में आ गए। अब आगे रूरल में मान लीजिए अर्बन की, अब तो बाद में हमारी नगर पंचायत। जी मैं आप भी आज को बता रहा हूँ, रेड क्रॉस की जमीन पे आपको छेड़ने के लिए इस देश से बाहर जाना पड़ेगा, ये आप भी समझते हैं। नहीं वो है, वो समझ रहे हैं ना आप। तो ये मत बहलाओ मत आप, नहीं बनाने बात किया जाएंगी। ये जमीन, मुझे दर्द इस बात का, ये जमीन मेरे पूर्वजों ने दी है, हमारी ग्राम सभा ने दी है। इस चीज का दुख है कि इस चीज के लिए नहीं दी थी कि स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए। और जो आप रेड क्रॉस की बात बोल रहे हैं, ये एक फॉरेन की एक संस्था है जो काम चलती है। हमने चाह के भी, मैंने आप आज बोल रहे हो, मैंने इसमें पूरी कार्रवाई की है, आप समझे ना, मैंने इसमें पूरी कार्रवाई की, लेकिन इसमें कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल में चले जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको बता रहा हूँ, सकारात्मक सोच रखिए। एसडीएम साहब ने कितनी अच्छी बात बोली कि सारा कुछ डीएम के अंदर है। डीएम साहब को आना चाहिए, तो हमने डीएम साहब आने की बात, बस इसकी बात पहले कर लेते हैं ना। ठीक हो गया, मैं ही कर रहा हूँ। पहले उस हॉस्पिटल की उसमें बात करें। अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, वर्तमान में डिलीवरी यहाँ प्रोवाइड हो रही है। नहीं हो रही। डॉक्टर पुखराज कितनी डिलीवरी हुई पिछले महीने? सर पिछले महीने 7 डिलीवरी हुई। 7 डिलीवरी। रेफर कितने हुए? रेफर का तो सर ये रहता ना कि आप ठीक है 7 केसेस हो गए, रेफर कितने आप हमें बताइए। रेफर कितने में ऑन रिकॉर्ड सर, हम रजिस्टर भी देखेंगे, हम रजिस्टर भी देखेंगे, रजिस्टर भी दिखाएंगे आप। 7 डिलीवरी हुई है पिछले मंथ में। अब हम आपको बता दें 7 डिलीवरी यहाँ हुई है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हमारे पास बगल में हो गया। अब मेरी बात तो आप सुन। नहीं सर, आप जो बात हो रही है पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने हो रही है। लास्ट मंथ 7 हुए और रेफर केस कितने हुए सर आप बता दो, पूरी बातचीत करते हैं। एक तरफ से आपने बताया रेफर कितना हुआ होगा सर, वो डाटा देखना पड़ेगा। डाटा देख के बता दीजिएगा इनको भी। वही चीज है ना, आप यहाँ पे आ रहे हो, आपने इस चीज की तो कर दी, इस चीज का भी करो ना। इसको भी करेंगे, इसको भी आप अगर हम क्या ये ठीक है 5 रेफर है सर। 5 रेफर ठीक है सर। इसका रजिस्टर भी अगर मंगवा देते देख लेते हैं, अभी मंगवा। दूसरा
आपको बता दूं सजवानी सर दोनों चीज़ आप मंगवा दो, इसमें एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ये दोनों वाला दोनों कर पॉइंट देंगे। दिखा आप इसका देंगे, register आगे बढ़िए दिखा देंगे। सर रजिस्टर तब मंगवा देंगे। आता है आप चलते रहिए, कहीं नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो जो 5 रेफरल हुए होंगे उसमें काज ऑफ रेफरल भी मेंशन होगा कि हमने इस केस को रेफर क्यों किया है। क्योंकि ठीक है, रेफरल का मतलब ये है कि गर्भवती महिला का जच्चा और बच्चा 2 जानों की व्यवस्था होती है, तो अगर कहीं कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन या बाकी चीज़ें होती हैं उस दशा में मरीज को हमें रेफर करना पड़ता है। एक बात हमने ये देख ली, दूसरा बताएं आपको। सर यही बात अभी क्लियर करते हैं कि आपके पास गायनी है यहाँ पे। हम ही कह रहे हैं आपसे ना कि जो डिलीवरी का मैटर है, डिलीवरी का मैटर जितने भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं जो MBBS डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आते हैं और समय समय पे हम इनकी अपने विभाग के द्वारा ट्रेनिंग भी करवाते हैं। मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ सजवानी जी, और मैंने 62,000 डिलीवरी कराई। आपने इसी सही बोला। आप मेरी बात समझे। लेकिन कोई का अगर केस होता है, देखो हाँ। क्या होता है कि अगर आज मसीहा में है ना, जी तो मसीहा में एक चीज़ क्या होता है कि पीछे से बैकबोन है डॉक्टर राजेश हाँ जी कोई अगर डिलीवरी केसेस करते हैं उनके पीछे एक बैक सपोर्ट है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जी। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या है, कौन है? क्यों? हमारे सारे डॉक्टर हैं। सर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं, क्यों नहीं लेता? नहीं आता है। आप मेरी बात सुनिए, इस डॉक्टर ने जो आप बातें बोल रहे हो ना, वो बातें किस चीज़ के लिए, जो केसेस अभी शादी में हुए हैं ना, उस केस का वेट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं मुझे यही लग रहा आप मेरी बात समझिए। घनसाली की जो आप बात कर रहे हैं सुजमान साहब, वहाँ पे एक महीने में 70 डिलीवरी होती है, 2000 डिलीवरी एक साल में होती है, और जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो बाकी हम उसकी जांच करा रहे हैं। बाकी इसमें ये 5 रीजन देख लो, ये हम किस दो दिखा रीजन से हुए दें, ये हम आपको दिखा तो दें। ये टॉपिक ये फिर सेकंड उसमें चलते हैं ना। अरे चलिए रजिस्टर तो मंगाओ, कोई सेकंड नहीं गया रजिस्टर लेने गया लेने, आप चले आगे बढ़िए, 2 मिनट सब दिखाएंगे सब। सर्जन की नियुक्ति पे क्या होगा सर? सर्जन की नियुक्ति का मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में सर्जन की जो कमी प्रदेश में पूरे हमारे है। हमारे जनपद से 23 डॉक्टर हमारे परास्नातक कोर्स मतलब PG करने गए हैं, उसमें 5 सर्जन भी हैं। तो जैसे ही हमें उपलब्ध होते हैं हम इनकी तैनाती CSC लेवल पे ही करेंगे। अभी हमारी पहली प्राथमिकता सजवाड़ी जी डिस्ट्रिक्ट में थी, इसके बाद SDS में थी, इसके बाद अगला हमारा मोटो हमारी CSC में डॉक्टरों की तैनाती का है। स्पेशलिस्ट का हम यही करने वाले हैं। ठीक है सर, जैसे आएंगे। हमारे पास CSC में नहीं, हम यहाँ की बात करें कि यहाँ हुआ कि ये भी CSC है ये ना? होगा CSC। कितने CSC हैं आपने? 5 तो आपके पास सर्जन, कितने CSC में तैनात करोगे? 5 ये हैं, तो हमारे पास आज की तारीख में 11 CSC ही है, और जिसमें 3 CSC में सर्जन हमारा काम कर रहा है। भाई अभी हमने बेलेश्वर में तैनात कर दिया, डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास है ही, SDS में हमारे पास है ही, तो आएंगे। ये तो आप सर्जन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सरे मशीन है, हाँ। आपके टेक्नीशियन का है। कई टेक्निक यही है हमारा, बिल्कुल। तो आप बता दें, सुन लो, पूछे नहीं, मैं जानता हूँ उसके बारे में। एक्चुअली है क्या सजवान जी, एक और कब तक यहाँ पे मैं नहीं बता है? रहा हूँ, हाँ। TB मुक्त भारत अभियान चल रहा है। ठीक है, उसके अंतर्गत एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन आ गई है, जो 10 ग्रामों में या आम सेंटरों पे जाकर के हमारे रोगियों का एक एक्सरे करती है। एक्सरे करने के बाद जो उसमें सक्सेस रोगी मिलता है उसको, तो उसमें मैंने 3 दिन के लिए उसको लगाया था। हर्षदा, 3 दिन को इसको भी अभी देख लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, आज फिर भी देख लेंगे। से पहले भी ये चीजें हुई है। मैं 3 बार आया हूँ। अभी थोड़ा देर पहले मेरे पास सजवान जी आ रहे थे, हमारे गांव के प्रधान भी हैं, और कल किसी चीज़ के लाए थे, लेकिन यहाँ पे एक्सरे वाले थे नहीं। तो मतलब क्या हम फैसला? बताते हैं, एक्सरे का मतलब ये- मेरा बोलने का मतलब ये है एक चीज समझो थोड़ा ना कि जो मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं का तो यूटिलाइज करेंगे। अब मानो ऊपर से प्रोग्राम आ गया, शासन की तरफ से आ गया मैं कि बता ये रहा हूँ आपको, सुनते विलेज टू विलेज जाएगा, तो किसको भेजेंगे? अब किसी न किसी को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना उसमें। वही है ना, यहाँ पे तो एक ही आप एक को भेज दे रहे हो। नेटरी में कितने? एक है। नई टिहरी में जो है उसको भी भेज रहे हैं सजवान साहब, ये आप समझिए। कितने नेट में टोटल है? नई टिहरी में 3 है। तो दो भेज दो आप आप। सुन तो लो, सुन तो लो, आप दोनों वहीं सुन से तो लो, भेजो। आप सुन ले साहब, सुन तो लीजिए मेरी बात। 24/7 अस्पताल DS चलाना ही पड़ेगा। एक हमको रात में रखना पड़ता है, एक दिन में रखना पड़ता है, एक को हम क्षेत्र में भेज रहे हैं। भाई अब वहाँ पे जो हम बैठ रहे हैं मैनेजमेंट, तो हमको भी तो करना है भाई। जिला चिकित्सालय भी चलाना है, रेफरल सेंटर हमारा, वो जिले से कोई मरीज रात में आ जाएगा वहाँ मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, वर्तमान में CSC लेवल पे 24/7 एक्सरे की फैसिलिटी पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है सलमान साहब। हाँ, लेकिन दिन की व्यवस्था है वो मैं आपको सुझाव कर दूंगा, ये मेरा कथन है, मैं करके जा रहा हूँ। ठीक है सर, दिन को तो आपने बोल दिया। ठीक है, ये वाला तो आपके स्तर में है नहीं, ये वाला आपने बोल दिया। ठीक पुनियाल जी, है, महिला नोट रोग करते रहिएगा। महिला रोग विशेषज्ञ। हाँ देखिए, पहले रजिस्टर रजिस्टर आगे आगे क्लियर कर दो। सर देखो सही, एक फिर हम पॉइंट भूल जाएंगे। एक बार नहीं रजिस्टर भूलेंगे, दिखाओ। हम बैठ भूलेंगे भाई, सर लाओ तो मैडम सही जी, आप। ला भाई, मैं ला रजिस्टर देता ला हूँ। मैडम दिखाओ दिखाओ। वो ANC वाला होगा। नहीं नहीं देखो, पूरा वाला भी रेफर वाला दोनों। ये तो डिलीवरी जितनी हुई है, ये डिलीवरी डिटेल है इसमें तो। ये आपका रेफरल था। डॉक्टर तनीषा बताओ ना अपना। ये देखिए डेट है, ये टाइम ऑफ रेफरल है, ये मरीज का एड्रेस है, ये ANC का केस था,
ये रिफर्ड बाई 108 हुआ, ये जहाँ पे गया फॉर फर्दर मैनेजमेंट, डॉक्टर की साइन है। सारे देखिए इसमें लिखा हुआ है जहाँ जहाँ कंडीशन, ये देखिए इसमें देखिए लिखा, इसमें लिखा है लीकिंग पीवी 2 डेज, 2 दिन से महिला के पेट से जो एमनियाटिक फ्लूइड है सजवान साहब वो स्राव हो रहा था। ऐसी कंडीशन में बच्चे को पैदा होने में दिक्कत होती है, इस नाते बच्चे की बेहतरी के लिए इसको भेजा गया। वहाँ भेजा गया जहाँ पे गायनी है, जहाँ पे गायनी है या जहाँ पे ऑपरेशन की व्यवस्था रही हो। ठीक है सर। क्योंकि देखिए फीटल डिस्ट्रेस भी लिख रहे हैं ये कि बच्चे की जो धड़कन होती है सजवान साहब, जब हमारा डॉक्टर देखता है मशीन से, ठीक है, आपने तो एक जब वर्ड कम बोला, इसको भी हम नोट कर रहे हैं कि गायनी के पास गया। ठीक है, हाँ। ये दूसरा, ये जी, क्या है सर? जी, ये क्या है? ये तो रिफर फॉर रिफर रीजन फॉर रिफरल, क्यों रिफर किया ये बताया ना। देखिए यहाँ देखिए ना, ये रजनी है, इसका भी देखो नाम आ रहा है, ये अदिति है, वाइफ ऑफ प्रमोद आ रहा है, 18 साल की फीमेल है, प्राइमी है। अब आप इस चीज को देखिए, क्या है सर? मैं बता रहा हूँ, ये हाई बीपी है, ठीक ये देखिए 18 साल की लड़की है। 18 साल की लड़की का अगर प्रसव होता है या तो 35 से ऊपर का उम्र हो जाती है, तो ये अर्ली प्राइमरी ग्रेविडा हो गई, ये भी खतरे में होती है। जो 35 साल से ऊपर की होगी वो भी खतरे में होती है। इन दोनों केसेस को बहुत टेंडरली हमको मैनेज करना पड़ता है। तो ये कंडीशन देखिए यहाँ पे लिखा, बीपी इसका 100/60 आ रहा था, लेकिन इस मेंशन देखिए यहाँ पे बात आई उस तरीके से। आरती 30 साल की है, तीसरा बच्चा है इसका, बीपी यहाँ पे भी कम आया है, फीटल मूवमेंट कम थे, इस नाते भेजा गया। तो प्रॉपरली हम लोग इसको लिखते हैं, ये हमारा मेंशन होता है और इसमें सारी रीजन भी। हाँ देखिए वो अक्टूबर अलग है, अक्टूबर अलग है ना, अक्टूबर अलग है। 6 केस है ना, ये देखिए ना, यहाँ देखिए ना आप 10 की देखिए ना, 6 केस है। हाँ देखिए 1 2 3 चौथा यहाँ से 3 है ना। हाँ अगले मंथ में 1 हो जाएगा, उसके अगले मंथ में 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये हॉस्पिटल ट्रस्ट खो रहा है। नहीं धीरे धीरे 0 का मैं बता रहा हूँ ना आपको। 0 रिफरल लीजिए हो जाएगा। रेफरल 0 इसलिए हो जाएगा हाँ, हाँ। क्योंकि आने के लिए कोई तैयारी नहीं होगा। क्यों मैं आपको क्यों आएगा यहाँ बताओ ना। भाई आप ये बताइए, क्यों आएगा, मतलब क्यों आएगा? इसीलिए आएगा कि हमारा इतिहास आप देख लीजिए कि जो डिलीवरीज आ रही हैं जिनका यहाँ कार्य होना है सजवान साहब, उनको हम बराबर मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ की सुविधाएं दे के भेज रहे हैं और वो विश्वास लेके जा रही हैं, वो 2 लोगों को भेज भी रही हैं। मैं खुद आया उनके साथ में। अगर भेज रहे होते तो सर हमें कोई शौक नहीं कि हम बैठना होता। हम लोगों को अगर राजनीति करनी होती हम चौराहे पे बैठते। भाई उस वर्ड को आप मत बोलो। दूसरा रजिस्टर भी था, दूसरा, हाँ दूसरा लाओ, ये डिलीवरी रजिस्टर बेटा, इसमें जो एलआर रजिस्टर है ना उसको ही मेंटेन। अच्छा ये बड़ा हो गया ना, ये सब हाँ। ये बड़ा वाला हो गया। अक्टूबर की बात करते हैं साहब, ये नंबर ऑफ डिलीवरीज हैं जो देखिए हमारे पास हुई हैं, ठीक है। इसमें बाकायदे देखिए आपका मेंशनिंग भी किया गया है। देखिए लक्ष्मी देवी का कोई है डिलीवरी, और ये संजय है, ये देवरी मंडी से आए हुए हैं। पूरा इनका रिकॉर्ड है, कितने बजे आए, कितने बजे क्या हुआ, सारी चीज़ें हैं। इस डॉक्टर ने करवाया 6 है यहाँ। हाँ 6 होगी जी, हाँ 6 होगी। तो जो एक गायब हो गई, मतलब कि हो सकता है रिकॉर्ड में डॉक्टर को नहीं याद रहा हो, ऐसा मत। आप खुद बोल सर गायब हो गए भाई गायब का मतलब कि यहाँ से आपने कहा गायब, मैंने आपका ही वर्ड बोला। हाँ, तो मैंने आपके ही शब्द दोहराए। ठीक हो गया सर। गायब का मतलब कि 5 था, तो जैसे उसमें बताया नहीं 7 थे, एक गायब हो गए, 6 बिल गए। मेरे कहने का मतलब 6 है, तो 6 है तो 5 का अगर डॉक्टर ने बोल दिया, हो सकता है कि उनको जुबान से गलती निकला हो या याद में रहा हो। तो ये जितने रिकॉर्ड है मैंने आपको दिखाए। ठीक है सर, ठीक है, चलो हाँ अब अगला। ये भी आपके स्तर पे नहीं बड़ा इसको मेंटेन है, करना। आपके स्तर पे नहीं सर, वो 7 इसलिए थी ना कि 108 में मतलब वो आई थी, तो उसको हमने उसमें मेंशन कराया। ठीक है, ठीक है। सर कुछ दवाइयाँ हैं जो प्रॉपर मिलती नहीं है। ये हर जैसे हॉस्पिटल की है, बताएं। ये हर हॉस्पिटल की है नहीं कि परसों मैं खुद के लिए गया था, मैं आग की ड्रॉप लेने के लिए गया था, मैं उस पर्चे को अभी लाया नहीं, मैं लेके आऊँगा। तो उसके अंदर 3 दवाइयाँ लिखी थी और 3 में से 2 तो मिल गई थी, 1 मिली नहीं। ठीक, और ऐसे कई सारे केसेस हैं। अब मैं बताएं। पूरा रिकॉर्ड अभी इस चीज़ मेरी इकट्ठा बात कर रहा हूँ सुनिए। कि कौन सी मेरी दवाई बात नहीं सुनिए मिल रही। सलमान साहब, ये शर्ट आपने पहनी है, ठीक है, ये चम्बा में मिल सकती है। हो सकता है कोई ऐसी शर्ट आप पहने हो जो देहरादून में भी ना मिले। तो मेरे कहने का मतलब कि जो डॉक्टर दवाई प्रेस्क्राइब करता है, उन दवाइयों की एक सीरीज या एक क्लासिफिकेशन होता है, मतलब मिनिमम ड्रग से भी काम चल सकता है। तो वो हमारे पास जो ड्रग बेहतर होती है, आइडेंटिफिकेशन में जो बेहतर आती है, वो हम लोग सप्लाई करते हैं। स्पेसिफिक अगर कोई ड्रग हो जाती है, जिसको हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सारी उपलब्धता हम बनाए रखें, लेकिन आई वाले मामले में होता है कभी कभी कोई चीज़ ऐसी रेयर हो जाती है कि जो कभी कभी होती है। कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा होती है। और आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक इंसान का, आप एग्जांपल दे रहे हो कपड़ों का। एक एग्जांपल ये भी है सर, जब आप इंजेक्शन लगाना सिखाते हैं ना, तो
किस में सिखाते हैं? कभी वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ना ना ऐसा कुछ वो जमाना गया नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसमें सिखाते अब हैं ऐसा ना। नहीं है। अब इंसान में क्यों नहीं सिखाते? ऐसा आप? नहीं, ऐसा नहीं। आप एग्जाम्पल ही कुछ उल्टा सीधा दे रहे नहीं हो। नहीं, अच्छा गलती अगर मैंने दिया तो मैं क्षमा चाहता आप हूं। एग्जाम्पल कपड़ों से दे रहा हूँ, इंसानों की बात कर रहे हैं, आप कपड़ों की बात कर रहे भाई इंसानों की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं यही मैंने समझाया आपको, मैंने दवाई की बात हो। करी ये थी हर आपने। दवाई में ये चीजें हैं। दवाई अगर बाहर से लेनी है तो फिर ये तो दवाई का काउंटर बंद कर मतलब के नहीं, हम लोग मैं कर आपसे देंगे। बता रहा हूँ कि जो 90% देखिए अगर एक केस में हुआ होगा सजवान साहब तो मैं आपकी बात एक केस में नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी आपके स्तर का नहीं है। हाँ। अल्ट्रासाउंड मशीन कब तक आ जाएगी यहाँ पे? देखिए अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रस्ताव जो आपको लाना है आपके स्तर में है ये लाने का? बिल्कुल मेरे स्तर में लाने का है। हम इसको डीजी ऑफिस में लिख रहे हैं। नहीं, कब तक आ जाएगी सर? ऑफिस में लिखना तो वो तो आप लिखते रहेंगे। नहीं नहीं चलता नहीं रहेगा साहब, आप सारी लिख चीजें देना। चेंज होंगी, ऐसा मत बोलो। आप ठीक है, ठीक है, साथ तो डॉक्टर भी आप लिखते रहना सर। मशीन ला के हम यही दैट इज द पॉइंट। देखिए आपने सही बात बोली। अब एक चीज बताओ, कितनी एक्सरे बात बोली? मशीन है, बिल्कुल दैट इज द जब पॉइंट। भी कोई आदमी आता है एक्सरे वाला साइड पे जा रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ आपको, एक एक करके वार्ता करें, मैं सबका जवाब दूंगा। मैंने आपसे कहा कि अगर गायनी आ जाती है तो जो एएनसी के केसेस हैं उनका अल्ट्रासाउंड गर्भवती महिलाओं का तो हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा जो अन्य कार्य हैं जो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर करता है, जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, उसके पद के सृजन की प्रक्रिया शासन स्तर पे गतिमान है। ठीक है, शासन स्तर पे जो गतिमान है उसको मैंने बताया, वो पत्र में आपको शासन स्तर पर कौन जिम्मेदार अधिकारी है इसमें? शासन स्तर पे जिम्मेदार अधिकारी प्रमुख सचिव महोदय मुख्य सचिव महोदय होते हैं, क्योंकि उनके अप्रूवल से ये आना है कि समस्त जो वर्तमान में 95 ब्लॉक हमारे उत्तराखंड में हैं और हम 9 ब्लॉक हमारे टिहरी गढ़वाल में हैं, तो जहाँ पे हमारी मशीनें 4-5 जगह तो हैं, हमें केवल 3-4 मशीनों की आवश्यकता है, जिसकी डिमांड हमने डाली सलमान साहब। ठीक है सर, ये भी आप इस तरह। जी। दूसरा एक अस्पताल, हमारे अस्पताल में परसों का एक केस है। विधायक जी के जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए थे, जो विधायक प्रतिनिधि थे, उनके पैर पे कुछ चोट लगी थी, टाँके लग रहे थे रात को, और टाँके लग रहे थे टॉर्च की लाइट से। डॉक्टर पुखराज जी कर रहे थे। सुबह का टाइम है। वीडियो वायरल भी हुआ। देखो अपनी जगह से स्थितियाँ सही करते हैं, लेकिन ऊपर से फैसिलिटी नहीं है। हॉस्पिटल स्टाफ कॉपरेट पूरा बराबर करते हैं। डॉक्टर पुखराज जी को जब हमने रात को फोन किया तो पूरा प्रॉपर किया, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन उनके पास ये चीजें नहीं है। अगर केसेस रेफर हो रहे हैं, देखो नॉर्मल इंसान तो रेफर ये बोलेगा नहीं कि हॉस्पिटल की गलती है, लेकिन गलती जिला प्रशासन की है। नहीं गलती परिस्थितियाँ ऊपर से, परिस्थिति तो खराब है। देखिए, ये भी तो परिस्थिति तभी तो जब हम यहाँ बैठ मेरी रहे बात समझो। अगर परिस्थिति नहीं होती हम केस बैठते थे। आज की तारीख में एम्स से भी सजवान जी रिफर हो रहा है, एम्स ऋषिकेश से भी केस रिफर हो रहा है, तो रिफरल भी डिपेंड मतलब करता है सर्कमस्टेंसेस के कि बीमारी आपकी तो कौन देखो सी ये तो बातें घुमाने वाली नहीं, हैं। ऐसा मत तो ये विद्युत आपूर्ति वाला जनरेटर इसकी व्यवस्थाएं कैसे होंगे? ये मैं कर दूंगा, ये मेरे स्तर का है। ठीक है, कब तक आ जाएगा जनरेटर? जनरेटर यहाँ पे जनरेटर सजवान जी क्या नाम है, पुखराज नहीं है फिलहाल। हाँ सर, नहीं है वो जो आपके- नहीं, लाइट से काम कर रहे थे। छोटा जिनका था, छोटा था। नहीं तो आपके पास इन्वर्टर तो रहा होगा, वो इन्वर्टर से वो वाली जो तो टॉर्च आपने टार्च क्यों जलाई? नहीं सर, वो इन्वर्टर से वो वाली टॉर्च जल नहीं पा रही थी ना सर। अच्छा वो बड़ी वाली थी। अच्छा वो बड़ी वाली थी, ठीक है। तो एक जनरेटर तो चाहिए। उनियाल जी इसको लिखना जिला योजना में कहीं डाल के बताइए, या किसी इनसे साहब आप कह रहे थे ना। हाँ करवा देंगे। जेन सेट एक बार में होना चाहिए। हाँ जेन सेट तो होना भी चाहिए। जेल से होना बहुत जरूरी है। जनरेटर तो जरूरी है सर। हाँ नहीं कर एक ऑटोमेटिक आ जाता है और वो पूरे असल में इनके पास जब होगा ना तो एक दिन का तो दवा लेना पड़ेगा, इस नाते कि सिस्टम भी चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। साहब आप कह रहे थे ना हो जाएगा, उसमें आपने बोल दिया था। चलिए ठीक हो गया, एक मांग तो आप सर पूरी कर ही रहे हो कि ये वो वाली, जनरेटर तो करा देंगे बाकी तो आपके स्तर बिल्कुल। और जो मेरे स्तर का नहीं है मैं इसको सक्षम अधिकारी नहीं, हम सक्षम अधिकारी बातचीत करेंगे। बताया कल हमारे विधायक जी भी आएंगे। विधायक जी को हमने महानिदेशक प्रदेश की सबसे बड़ी सभा में इसलिए भेजा है कि हमारे मुद्दों को उठा जी जी बिल्कुल। तो आपके स्तर में एक मांग थी, हम धन्यवाद करेंगे आपका कि आपने हमारी एक मांग पूरी कर दी। मुझे लगता है कि जब तक हम बैठे हैं तब तक जनरेटर आ भी जाएगा। यही था सर बात। सजवान साहब सुनिए, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कल परसों में चीज हो पाएंगी। सजवान जी सुनिए आप। हाँ, देखिए विकास देखो, सतत मैं बता क्या प्रक्रिया, आप सुन ले मेरी बात। अभी विधायक जी 2 मिनट मेरा भी सुन लो। सजवान साहब विकास सतत प्रक्रिया है, विनाश क्षणिक होता है। हमने आपसे कमिटमेंट किया, मैं इसको करूंगा और इसी वित्तीय वर्ष में करूंगा। सर वो तो आपने जो बोला वो तो आप करोगे ही जी, ना। बिल्कुल। लेकिन जो आपके स्तर में कहाँ से करेंगे? वो मैं करवाने के लिए जो बैठा हूँ, यहाँ से मैं सक्षम अधिकारी को मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए मैं अपने स्तर से प्रबल सकूँ, उसको आख्या के साथ भेजूंगा। आपको ये कहाँ दिक्कत आ लेटर रही है? आपके लिए भी एक लेटर फॉरवर्ड कर देंगे, आप इसको आगे कर देना। और मुझे लगता है विधायक जी तो अभी थोड़ा बिजी है, अभी चंबा महोत्सव हो रहा है तो बिजी है। उसके बाद जब वो यहाँ आ जाएंगे तो बातचीत करेंगे, तो मुझे लग रहा है मेले के बाद ही यहाँ पे आ पाएंगे, तो ये आंदोलन भी लंबा चलेगा। ठीक तब है, तक ये भी आ जाएगा। हमने और आपकी इसी सारी में बात लगे रहेंगे। जितना मैंने कहा कि जो आपने दिया है, जो मेरे स्तर का था वो हमने त्वरित आपकी कार्रवाई करा दी।
बाकी जो मेरे स्तर का नहीं, मैंने आपसे कहा कि इसको मैं संबंधित चाहे महानिदेशक को होगा चाहे शासन को होगा वो कराएंगे। जो चीज़ें हमने आज आपको बताई और जो अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं, चाहे डिलीवरी का हो चाहे रिफरल का हो, सभी चिकित्सालय में कार्मिकों को समय समय पर प्रशिक्षण या मैं इसी टाइप का देता हूँ कि भाई जो व्यवस्थाएं हमारी हो सकती हैं वो सम्मानपूर्वक आने वाले परिजन या वो हमारा मरीज होगा उसको बेहतर आप दीजिए, जो नहीं कर सकते हो उसको टाइमली बता दिया जाए। और तो इसका क्या होगा सर, जो ये मशीनें थी, कौन थी? तकनीकी मशीनें जो इसकी थी खून की जांच वाली, जो ये चंदन लैब वाला, इसको हटा के जो यहीं पे सारी चीजें हो जाए। अब देखिए ना, एमटीएस तो हमारे पास यहाँ पे है, मैं आपको बता दूं, लैब टेक्नीशियन तो सारे हैं। सुनिए मेरी बात, क्योंकि जो हमने चंदन डायग्नोस्टिक को कार्य दिया है उसमें वो टेस्ट थे कि जो हमारे यहाँ पे नहीं हो पा रहे थे। उसमें कोई टेस्ट, कोई पेशेंट को जो हम लिखते हैं बताओ कौन कौन से हो पा रहे हैं यहाँ पे टेस्टों की जो संख्या है वो लगभग 60 टेस्ट है जो हम कर सकते हैं। 60 टेस्ट का मतलब जैसे TLC हुआ, DLC हुआ, UPT का जांच हुआ, 60। अब 60 का मतलब होता है ना, जैसे जो ब्लड की जांच होती है प्लेटलेट से लेकर के TLC, DLC, उसी में 10, 12, 25, 30 कंपोनेंट हो जाते हैं। बाकी जो बड़ी जांचें होती हैं वो हम चंदन से करवाते हैं और नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आती है। एक बात तो ये हो गई। लेकिन जो इमीडिएट जांच, जैसे मान लीजिए किसी प्रेग्नेंट का ब्लड की जांच करनी है, तुरंत हीमोग्लोबिन देखना है, तो वो जांचें हम अपने यहाँ करा देते हैं। वो मशीनें हमारे पास हैं। अभी बताओ कि सेमी ऑटो एनालाइजर हमारे पास है डॉक्टर पुखराज? सर अभी तो वो है नहीं हमारे पास। सेमी ऑटो एनालाइजर नहीं है आपके पास? मैं आपको दिलवाता हूँ, ठीक है? ठीक है। इसी मामले में एक फोन अभी मेरे को आया सर, अभी तुरंत नहीं, इस मामले में नहीं, कि नाइटरी में एक लेडीज अल्ट्रासाउंड कराने गई और उनको 2 महीने बाद की डेट में रखी। वही हो रहा है। 2 महीने 2 महीने तो गलत है। अरे सर 15-20 का तो है ही नॉर्मल। 15-20 दिन बोलो। मेरे पास है, सुनिए, ठीक है सर। आज भी प्रताप नगर से है वो 20 दिन बाद जरूरत आज मिलेगा 2 आज के 2 महीने की डेट में दिखा दूं। मैं आपको समझाता वो हूँ, हम आपको विद प्रूफ मेरी बात सुन ले। नहीं, आपने मना किया कि नहीं? अभी सुन ले। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रसव मुझे जरा ना गर्भावस्था, वो कागज भेजना। गर्भावस्था जो होती है वो 9 महीने की होती है। 9 महीने की होती है का तो हमको सबको पता होना चाहिए। पेट दर्द मेरा आज हो रहा है, 2 महीने बाद मुझे उसका वो हम मिलेगा। ANC की बात कर रहे हैं महोदय, ANC की, सजवान जी। ANC केसेस में हम लोग इसीलिए टाइम देते हैं कि क्योंकि सारे हमारे जिले की महिलाओं का हमको करना होता है, तो बल्कि इसीलिए हमने ब्लॉक वाइज बांट रखा था। लेकिन जो महिला आ जाती है हम उसको वापस नहीं करते। तो अब देखिए, सुन तो लें, मान लीजिए पहले दिन आई, हमने उसके ब्लड की जांच कर दी, हमने उसके डॉक्टर से सारी इन्वेस्टिगेशन करा दिया। जो उसकी नेक्स्ट ANC की विजिट होती है, 4 विजिट होती है। OPD की डेट हर 3 दिन की, मतलब 4 विजिट होती है। देखो, मैं आपको एग्जांपल, ये OPD की डेट कब की है? जी 8/9/2025। जी और ये कब की डेट मिली? 11/11/2025। जी मतलब ये 9वां, जी 10वां, 11वां महीने भी शुरू भी नहीं हुआ। हाँ, अब दिखा रहा हूँ ना, देखिए ये है महिला ये, और इसको G4P1A1 और LMP इसका देखिए EDD, मतलब बच्चा पैदा इसका होना है 12/12/25 को। आप देख लें, इसका नाम देखना है, देख ले महिला का नाम देखना आपका, रुचि। हाँ, आप देखें यहाँ पे ना जी, जब EDD इसकी होनी है 12/12/25 को, देख रहे हैं बस। तो हमारे पास 12/12/25 का टाइम था। हमने तो 1 महीना पहले इसकी लास्ट टाइम में करवा दी। आपकी बात समझिए। आप अगर वो अगर चेकअप किसी चीज़ के करानी है, किसी लेडीज के पेट में बच्चा उल्टा है, हाँ, तो उसको अगर आज कुछ दिक्कतें हो रही है तो आज ही चेकअप कराइए ना। मेरी बात समझिए। आप बोलोगे 12/12 का उसका है तो 1 महीने पहले कि हमने दे दी तो बहुत बड़ा काम कर दिया। प्रॉब्लम उसको आज हो रही तो आज चेकअप करोगे ना। ये जो ANC के केसेस है जवान जी, ये प्रॉब्लम वाले नहीं है। ये हम लोग 2 इसका, हर महिला का 2 अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक शुरू के 3 महीने में और एक लास्ट के 3 महीने में। इस नाते जो 3 महीने का गैप होता है वो हमने डेट दी, और डेट इसलिए दी सजवान साहब कि एक दिन में हमारे पास वहाँ पे 1 से 120 तक ये तो महिला का है, जी। एक पुरुष वाला भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें भी ऐसी डेट मिली हुई है। हाँ, पुरुष वाले में तो अगर देखिए ना, मैंने कहा आपसे, नहीं, जब सर पेशेंट इतने आ रहे हैं तो सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। हाँ, एक अल्ट्रासाउंड मशीन से क्या होगा? देखिए मैं बताऊँ, मशीन से कोई अगर दिक्कत नहीं। एक अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ लगे तो कुछ पेशेंट मैं आपको बताऊँ, हाँ, वो जो आपने कहा ना ये बात कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, हाँ, तो उसकी बात तो हम आपसे करी है कि जैसे पदों के सृजन की बात आएगी, मैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन के साथ वो करा, रेडियोलॉजिस्ट भी तो चाहिए सर, वही तो बोल रहे हूँ। मशीन वगैरह वही तो मैंने बताया आपको। ऑपरेट करने वाले भी तो चाहिए। वही तो सर, लेकिन अल्ट्रासाउंड मैंने कहा ना कि जो महिलाओं वाले केस में अल्ट्रासाउंड गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है और उसके पास वैलिडिटी भी होती है। तो ये हो गया सर, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत अंतर हो गया ना।
एक्सपीरियंस मैं वहीं पे कर पाऊंगा जहाँ पे मेरे रिश्तेदार आएंगे। नहीं, जहाँ नहीं, पे कोई आवाज उठाना ये है, नहीं, वहाँ पे ये experience एक्सपीरियंस नहीं, आप समझे नहीं। एक्सपीरियंस का मतलब कि उसको वैलिडेट है, वो करने के लिए वो उसकी जो वैधता होती है, वो मशीन वही डॉक्टर खोल सकता है जो उसके लिए वैध, मैं नहीं खोल सकता उसका। सर आपके पास जो एक्सपीरियंस वाले, इससे पहले मैं अस्पताल में काम करते थे, कौन? जो यहाँ पे हैं। मतलब जो पहले थे उनका एक्सपीरियंस वहीं से मिला है, लेकिन वो आज अपने काम से तो कर रहे हैं। यहाँ पे है ना, जो गायनी में, तो उसमें डिलीवरी उसमें क्या नाम है डॉक्टर साहब? सर वो तो नर्सिंग में है सर, वो पहले वहाँ रहती होगी, और वो दिन रात लगे रहते हैं, वो भी लगे रहते हैं। देखो वो दिन रात हमें लगे रहते हैं। लेकिन आपको बताऊं, नर्सिंग का काम जो है नर्सिंग का है, आप मेरी बात समझे। वो सर उनको गाइड करने का काम किसका है? डॉक्टर का। डॉक्टर कौन है, गायनी कौन है? डॉक्टर, फिर आपने गायनी की बात करी, ये एलएमओ तुम्हारे पास है सजवान साहब, आप समझो। मैं आपके सामने बैठा आप हूँ, मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपके सामने बैठा हूँ कि हमें सर्जन चाहिए, कि मैंने हमने आपसे दिक्कतें कहा- देखी हैं। मैंने आपसे कहा मैं क्या सजवान बोलूँ, आप अपनी जगह सही हो, हम अपनी जगह सही हैं, डॉक्टर साहब अपनी जगह सही हैं, सब सही हैं। लेकिन ये मांग आपने बोला कि एक में ये पूरी कर सकता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। बाकी आपके स्तर में है नहीं है तो आगे फॉरवर्ड करूँगा, मैंने आपसे बताया। ठीक है सर, आप फॉरवर्ड कर देना बस। वो तो मैंने आपसे यही कहा कि आगे इस पे प्रबल आख्या के साथ फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है सर, स्ट्रांग रिकमेंडेशन के साथ फॉरवर्ड करूंगा, आपके साथ अपनी वकालत करूंगा। आप आए, आपको तो बहुत बहुत आभार जो आपने एक मांग पूरी कर दी। याद है आपके स्तर की नहीं है तो आपने आगे भी फॉरवर्ड कर दिया, उसके लिए आपको एसडीएम बहुत साहब ने भी धन्यवाद। कर दिया, धन्यवाद आपका। खाली धन्यवाद ही देंगे। चाय जी मंगा देते, गुलदस्ते मंगा देते। सर सब बेरोजगार हैं, हम भी होते जब तो मैं गुलदस्ते आपकी सारी गुलदस्ते बातों को, आपकी सारी बातों को मैं मान रहा हूँ। मैंने कहा कि जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ, जो नहीं हो रहा वो करवाने की आख्या दे रहा हूँ, तो कुछ मुझे समय भी दीजिए और बाकी आख्या चीज दे करिए। दी, लेकिन जो इसमें आख्या लेने वाले हैं वो भी तो आए ना। जो आख्या लेने वाले हैं जिनको आपने भेजनी है, उनसे भी तो वार्तालाप हो, किसकी? हम लोगों की, कि कैसे होगा क्या होगा। कागजों में हमें पता है क्या तक नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। सर 6 महीने हो गए जनरेटर का वो दिए हुए विधायक साहब को। किसका? विधायक साहब। विधायक जी से आप नहीं ले पाए ना, तो आपको मैं लेना था। वही तो बोल रहा हूँ, नीचे भी तो वही बैठे हुए हैं जो पास करेंगे। कौन सी बात अलग विधायक से आई? लेने की जिम्मेदारी तो आपकी थी। नहीं तो सर हुआ, नीचे भी तो वही करेंगे अप्रूव। कोई पेशेंट अपना इलाज कराने आता है, कोई डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, क्या हम उसका नाम जान सकते हैं? नहीं जान सकते। डॉक्टर का बिल्कुल नाम सकते, क्यों नहीं जान सकते? तो आपके पीछे एक मैडम सिस्टर खड़ी हैं। 4 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था, एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। सिर्फ सिस्टर का नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो बोलते हैं कि आप मेरा नाम जानने के लिए ऑथराइज ही नहीं। पूछे पीछे मैडम खड़ी हैं, मैडम से पूछे 4-5 दिन पहले। इनका रवैया इस तरह का है बात करने के लिए, इसलिए आंदोलन होते हैं। वो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हूँ, तभी मेरे को ऐसा जवाब दे रहे। पीछे आपके पीछे खड़े पूछ लीजिए मैं ऑथराइज हूँ या नहीं, मैं नाम जान सकता हूँ नहीं जान सकता सर। डॉक्टर पुखराज, जी सर, इंश्योर करना है आपको कि ईच एंड एवरी स्टाफ का नेम प्लेट हो। जी जी ठीक है, आगे सर नहीं आएगा किसी का। और प्रॉपर जो है ड्रेस में हो और नेम इसमें प्लेट आप अपना लगे। नेम प्लेट लगवा दीजिए ना सभी बस की, काम जितने खत्म। भी आपके वो हैं। मानो आपका फार्मासिस्ट है तो उसकी सबका, टेबल पे रहनी चाहिए, आपकी रहनी चाहिए, उनकी रहनी कपड़े चाहिए। कपड़े सर कपड़े नाम लगाओ। कोई भी जान सकता है ना, नहीं, डॉक्टर का नाम जानने में क्या ऐसा है, अगर कपड़े नहीं, पूछने का अधिकार है, क्यों नहीं पूछ सकते? बिल्कुल, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कपड़े पे नाम लिखा होगा बकायदे, तो फिर आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सर दूसरा ये है कि ड्यूटी में जैसे सर हमारा बोर्ड लग रहा है ना, अभी भी आप देख सकते हैं, इवनिंग में डॉक्टर का नाम, नर्सिंग का नाम और वार्ड बॉय का, तीनों का नाम लिखा हुआ है। तो इस पे लिखते हैं जी ठीक है, लेकिन तब भी अगर नाम पूछा है तो पोलाइटली बता देना था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सर नहीं आएंगे। ठीक है, इसका देखना। मैंने आपसे कहा कि जब भी जितना भी स्टाफ है प्रॉपर ट्रेनिंग लेके जरूर बता दीजिए कि जब भी किसी पेशेंट से या किसी परिजन से बात की जाए तो उच्च स्तर की व्यावसायिकता अपनी दिखाई जाए। ठीक है, सर वैसे ऐसी कभी शिकायत थी नहीं, पर ये चलिए आपने कहा तो संज्ञान लो ये इसका। बताइए, ये लगभग जो ऊपर वाले इनकी मांगे हैं, ये लगभग कितने दिन में कंप्लीट हो गलत बोल रहा हूँ तो पूछ। जैसे ये देखिए ना, जो बाला ये कह रहे हैं कि उम्र खून की तकनीकी गुणवत्ता की मशीनें जैसे सीबीसी, प्रोपोनिन टेस्ट मशीन, लिपिड प्रोफाइल, ये सारी सेवाएं हमारे पास आगे सारी सेवाएं हम आपको दे रहे हैं। ठीक, सारी सेवाएं हम आपको दे रहे ये क्या है ना, अंकित सजवान जी ने तो सारे ही काट डाले ना। हैं। हाँ, काटे तो इसमें बोला नहीं कि कुछ चीजें यहाँ पे नहीं हम बात कर रहे नहीं, सब उपलब्ध है। सारी चीजें। सजवान जी सारी उपलब्ध है, ब्लड की किसी भी जांच के लिए बिल्कुल नहीं जाना है। बस ये है कि रिपोर्ट आपकी आज नहीं आएगी, कल आ सकती है, इतना होगा। लेकिन सारी जांच समय तो यही पे होंगी सब जांच बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर ही इसी अस्पताल में आपका सैंपल लेंगे, आपका फोन नंबर लेंगे, आपके फोन पे आपकी जांच आ जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन सर मेरा इनसे ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई ऐसी शिकायत है तो मुझसे जरूर बताएं कि अगर कौन सा टेस्ट नहीं हो रहा, कौन सी अच्छा, दवाई बाहर की नंबर लिखी 2 है। बताइए। मैंने अपना नंबर लिखवा दिया सर्जन बीटीसी में सर्जन वाली। मुझ तक तो पता चले ना। हाँ सही बात। जो वहाँ लिखा था जवान साहब वही यहाँ लिखे, अलग वही थोड़ा है, लिखे। नहीं, आप करो, मैं कुछ और देख रहा हूँ।
देख रहा हूँ बिल्डिंग को जो आया ना अभी तक पानी टपक रहा था ऊपर से। उसमें मैं देख रहा था सीएमओ साहब के ऊपर पानी लगा। अरे वहाँ नहीं था, ऊपर देख रहा हूँ लीकेज हो रहा है ना पानी, सिविल लीकेज हो रहा है अभी तक। सीवर नहीं हुआ, टंकी होगी। सीवर मत बोला, ऐसा मत बोलो। हर जगह गंदगी देख रहे हो आप, क्या बात है? आप सर ये अच्छाइयाँ भी देखिए। सीवर का मैं तुम्हें दिखा रहा था, वो बंदर के लिए स्पेशल मैंने ये क्लिप लगवा के पूरे पाइप रुकवाए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बंदर इतना हिलाते हैं ना उसको। दूसरा पॉइंट था आपका नियमित सर्जन की नियुक्ति, जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। जनपद से 23 चिकित्सक होने के बाद आपको ठीक है। महिला रोग विशेषज्ञ में जो हमारी लेडी मेडिकल अफसर हैं यहाँ पे 3 हैं, वो इस कार्य की करने के लिए सक्षम है। नहीं सक्षम की बात नहीं, देखिए सक्षम तो मैं भी हूँ सर, ड्रिप लगाने में आ जाऊँ कल से। आ जाओ, बिल्कुल हम बुला रहे हैं आपको। ठीक है सर, ठीक है भाई कम से कम हम एनजीओ आपको बना देंगे, कहीं कोई एक्सीडेंट होगा उसमें। एनजीओ में एनजीओ में जाऊंगा, प्रॉपर अपॉइंट करेंगे, मेरी बात सैलरी सैलरी आंदोलन करने सैलरी तो हमको नहीं मिल रही, मैं आपको कहाँ दे पाऊंगा। लेकिन सुनो आप, लेकिन ये जरूर है, ये जरूर मैं बताऊँ आपको कि हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि प्रत्येक ग्राम स्तर पे अगर कोई ऐसा वॉलेंटियर आदमी होगा जो इसके लिए इच्छुक होगा, तो उसको ट्रेन करके एसडीएम साहब हम लोग कोई एक्सीडेंट वगैरह हो तो उसमें उनका उपयोग कर सकते हैं। ये बात है। तो दूसरा ये था जो महिला रोग विशेषज्ञ आपने लिखा, तो ये स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ की बात होती है। ठीक है, ये उपलब्ध होने पर करा दूंगा। वर्तमान में जो हमारी लेडी मेडिकल अफसर है, जो महिला चिकित्सा अधिकारी है, वो महिलाओं के रोग के देखने हेतु स्पेशली ट्रेंड है, वो इस काम को कर सकते हैं। ये काम तो आपका ही हो गया। गायनी की आपके स्तर पे नहीं है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी दवाइयों की उपलब्धता मुख्य समस्या है, आम जन को समझने पर दवाइयों के लिए बाहर जाना पड़ता है। हम आपको ये दावे के साथ कह रहे हैं कि जो डॉक्टर हमारा पर्ची में लिखता होगा उसकी 95% दवाइयाँ यहाँ आपको मिलती होंगी। अगर एक दवाई नहीं दे पाता होगा तो उसमें डॉक्टर पुखराज ये भी देखो कि व्हाट आर दिस, बिल्कुल 100%। सर उसमें सीपीएस में लगा देंगे, सीपीएस में लगा देना। कोई भी ड्रग जो लिखते हो, पर सर मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो भी है आप लोगों के स्तर से ये है कि मुझ तक वो मैसेज जरूर आए। हाँ ये जरूर बताइए भाई। अगर देखिए एमओआईसी यहाँ पे इंचार्ज हैं, इस गार्जियन मतलब इस आपके परिसर के ऐसा नहीं फिर कुछ चीज के लिए फिर बाहर जाना पड़े। ऐसा नहीं है कि किसी को प्लास्टर लगाना है फिर पहले इधर आ रहा है फिर आप उसे नहीं आप देखिए प्लास्टर तो अलग हो गई बोला, वो तो नहीं आप ही नहीं होता। सर अगर कोई गिर गया वो सारी चीजें बिल्कुल मिलेगी। बात वही आ रही है कि पिछले 4 महीने से सर हो गए डॉक्टर साहब, एक्सरे वाला टेक्नीशियन सर कभी नहीं मिले। सर ने बोल दिया वो इश्यू खत्म कर देंगे आप। ऐसा कई बार क्या होता है वहाँ दवाई में काउंटर में सर कोई बैठता नहीं, वहाँ दिन भर इंतजार करते रहो। आप आदमी देख प्रधान जी हैं बगल के गांव के प्रधान जी। अच्छा प्रधान जी, हाँ पड़ोसी हैं। प्रधान जी मेरी बात सुनो, प्रधान जी हम ये बोल रहे हैं ना कि जब भी प्रधान आपका यहाँ नहीं मिलता है, प्रधान जी आपका स्टाफ, आप उसका फोटो खींच के हमको भेज दो। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है हमको कई बार इंतजार नहीं करनी पड़ती। एक बात और बताऊं, सुन लो प्रधान जी, सुन लो पहले। अगर मान लो अब सीधा मुझको ही मत भेजना, अगर डॉक्टर पुखराज एक बार इनको ही बताओ कि साहब मैं दवाई लेने आया था, आपका ये आदमी नहीं है। अब देखिए ऐसा है कि 9 से 2 बैठता है, अगर 5 मिनट के लिए कहीं खाना खाने गया होगा या वॉशरूम या बाकी चीजें, तो 5-10 मिनट का टाइम तो दीजिए। लेकिन अगर आदमी खड़ा होगा तो उसको भी मैंने बैन कराया है। चलिए एक दिन क्या होता है, अब उसकी बात दूसरे लेटर में है बाल रोग विशेषज्ञ कहाँ वो दूसरे लेटर में, वो लेटर ऊपर जा रहे हैं, मांग पत्र ऊपर भेज रखा, आपके पास पहुंच गया तो मेरे पास भेजा। हाँ, उसका फोटोकॉपी करवाने में रखा भी लेके आ रहे ठीक है। बाल रोग विशेषज्ञ क्या सर? बाल रोग विशेषज्ञ मैंने कहा ना कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी हमारे पूरे उत्तराखंड में है। सर तो वर्तमान में बच्चे पीजी करने मंत्री जी अभी 200 से ज्यादा डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, तो नियुक्त कहाँ हो रहे हैं? कोई भी मालदार जी, कोई भी आदमी विशेषज्ञ नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं। तो वो नियुक्त कहाँ हो रहे हैं? अब बताते हैं, यही तो है, आपके ब्लॉक में भी आए हैं, यहाँ भी 2 डॉक्टर आए हैं। और मतलब विशेषज्ञ कोई नहीं है? विशेषज्ञ उसमें कोई नहीं, उसकी भी ड्यूटी कुछ नहीं, पहले वैसे थे, परमानेंट हुए तो लिस्ट में आए, बस यही। नहीं ऐसा नहीं मतलब विशेषज्ञ वैसे नहीं है। नहीं डॉक्टर कोहली जी पहले से उनका नाम आया 2 महीने बाद। ऐसा नहीं है, वो इत्तेफाक नहीं, वो इत्तेफाक था कि डॉक्टर इत्तेफाक चंबा ब्लॉक में क्यों रहा, हमारे साथी क्यों? चंबा में नहीं, पूरे टिहरी। मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, मैं आपको डॉक्टर कोहली जी पहले से थे। नहीं, अगर लिस्ट आई उनका नाम, ठीक है, डॉक्टर कोहली जी की प्रतिभा की कोई शक है आपको? नहीं सर, कोई नहीं। अगर है तो बताएं। नहीं सर, को तो मैं बोलता नहीं, कहाँ दिक्कत है? मैं ये नहीं बोल रहा, तो मैं ये कह रहा हूँ एक वो बाल रोग विशेषज्ञ भी आपके स्तर पे नहीं है, वो आगे बात। हाँ, बिल्कुल। और ये 5वां वो हमारी मशीन कब तक वापस आ गई? जो आपकी मशीन थी नहीं सजवान साहब, अन्यथा आप उसको मत लीजिए सर, इसके हिसाब से तो हमारी मशीन है, इसको बढ़ाओ। मैंने कहा ना, ये जो मशीन आई थी, ये साहब हमारे उस दिन उस मशीन को उठवा के लाके ये कैंप किए थे
ये बात थी। और जिस मशीन की आप बात कर रहे हैं चंबा में जो 2 मशीनें थी, मतलब वहाँ नई टिहरी में, नई टिहरी की एक ही मशीन है जो वर्तमान में काम कर रही है। और मैं समझा, ये मैं बता रहा हूँ ये किस चीज़ का है, ये मतलब हवा वाली, ये हवा वाली नहीं है, ये डीएमटीडी से पोस्ट पर ही आप चेक करना। अखबारों में आई, सारा लेटर भी यहाँ पे आ रखा होगा, और ये लिखा हुआ है कि टिहरी गढ़वाल के निरीक्षण के दौरान अल्ट्रासाउंड मशीन, ये कहाँ से गया, केंद्र चंबा में स्थापित। स्थापित का मतलब क्या होता है? स्थापित का मतलब क्या होता है कि स्थापित कर दी। भाई स्थापित का मतलब कि आज यहाँ पे स्थापित होगी नहीं, स्थापित हो गई है ना। आप स्थापित चोरी करके कौन लेके गया? आप चोरी नहीं करेंगे, हम चोरी करने, चोर तो हम ही बैठे हैं। और यही तो बोल मैं रहे कह रहा हूँ आपको मशीन चाहिए ना, मशीन तो आप वो मशीन मत मांगो, हम नई मशीन आपको दे रहे हैं साहब। नई मशीन ये ठीक उसका प्रस्ताव मैंने डाला। शासन के पदाधिकारी है। अच्छा सीएमओ साहब और एसडीएम साहब। सर नमस्ते। तो ये हमने आपको बताया। ठीक है सर, वो भी आपके मशीन सर में नहीं है। मशीन की जो बात है वो हम एक जनरेटर वाला आपने बोल दिया, ये तो हमने आपका कर दिया। ठीक है, हमने आपकी पहली बात अभी तुरंत कर दी जो यहाँ पे। सर इसमें एक मांग और है, ये ब्लड वाला आप देख लोगे इसमें। ब्लड बैंक का क्या है, हर चीज़ को अगर किसी को आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? आप मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसा है, ब्लड बैंक पूरी उत्तराखंड में या पूरे भारतवर्ष की जो व्यवस्था है, कौन देखना जिसका ब्लड बैंक एसडीएच और डीएचएस करके एक यूनिट होती है, ब्लड स्टोरेज यूनिट। हम वही चीज़ बोल रहे हैं। मैं आपको बोला हूँ सर, उच्च मतलब डीएस के तर्ज पे उच्चीकरण किया जाएगा। नहीं, डीएस के तर्ज पे उच्चीकरण तो नहीं हो सकता। एसडीएस के देखिए, डीएच की बात करो कि डीएच की बात करो कि जिला अस्पताल तो एक ही होता है। एक ही होता है। हेलो, ठीक तो है। ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मानक क्या आपके? अब सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मानक सजवाण जी 2 लाख की पॉपुलेशन का है। ठीक हो गया। और वर्तमान में हमारे पास सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की डिमांड 9 लाख से हर जगह मुझे आप नरेंद्र में 2 लाख की पॉपुलेशन होगी। आज का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तो है नहीं। मैं वही चीज मैं वही बता रहा हूँ आपसे। आप कल उसको हटा के हम 2 लाख का इधर देखते हैं, आप ट्रांसफर कर दीजिए, आपके स्तर में है। नहीं, मेरे स्तर में नहीं है। 2 लाख की पॉपुलेशन आप यहाँ कहाँ से ट्रांसफर कर दोगे साहब? जब पूरी चंबा की वहाँ दिखा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा आपसे ना कि जो चीज़ें स्थापित थी वो पहले टिहरी के परिप्रेक्ष्य में थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि 2001 में हमारी टिहरी की पॉपुलेशन 6,18,000, 6,80,000, और इसके बाद वही जब पॉपुलेशन 11 में आती है तो वो हो जाती है 6,10,000, और आज की तारीख में जब हम हेड काउंट करवाते हैं साहब तो 5,30,000 हो रही है। तो हमारे पहाड़ों से क्लाइंट भी जाने समय हो रहा है, लेकिन ठीक है तो सर कारण वही तो है, स्वास्थ्य तो कारण है उसका। ऐसा नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा तो है। मैं बताऊँ आपको, शिक्षा सर अभी 1 घंटे पहले की आपको स्थिति बताता हूँ। यहाँ पे पेशेंट आए, रेफर हुए, तो चले तो गए ना नीचे जाना। कभी वो इस अस्पताल में उनकी कोई फैमिली का कोई मेंबर और जब या कोई आएगा इस अस्पताल में आएगा, जो देहरादून में गए या ऋषिकेश में गए, वहाँ से रिफर होकर दिल्ली गए, तो दिल्ली भी चले गए। तो 1-2 केसेस हो गए, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे घर के बगल में अस्पताल है जी, और मैं वहाँ से रेफर हो रहा हूँ। मैं कभी भेजूंगा किसी पेशेंट को यहाँ पे? 90% आदमी को नहीं भेजेंगे सजवान साहब, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ। आप 10 मिनट पहले की बात कर सकते हो। अगर रेफरल, मैंने कहा ना कि रेफरल भी हमारे इलाज की एक प्रक्रिया है सजवान जी। भाई रेफरल प्रक्रिया तो तोड़नी है, हर जो रेफर हो रहा है वही प्रक्रिया तो तोड़नी है। माननी वो टूट सकती ही नहीं, इस नाते नहीं टूट सकती। मैंने आपको बताया कि जब वो एम्स ऋषिकेश से नहीं टूट रही है तो हम तो यहाँ चंबा में बैठे हैं। हाँ, लेकिन मानकानुसार जो आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए वो मैं आपको कराने का वादा नहीं करा रहा हूँ, वो है भी, और उसके सुधार की बात भी कर रहा हूँ। सर वो जो ये हॉस्पिटल का बिल्डिंग वाला था, पीएससी की बिल्डिंग में चल रहा है ना, तो हमें सीएससी की बिल्डिंग ही चाहिए। नहीं, पीएससी की बिल्डिंग थोड़ा है। कितने बेड है आपके पास इधर? बेड कितने आपके पास इधर? डॉक्टर मुराज जी सर, हाउ मेनी बेड आर देयर? 10 कहाँ है सर? 10 लगे हुए, 10 कहाँ लगे हुए? 10 बेड इनको दिखा देना, ठीक है। सीएससी में भी 10 बेड। हाँ, देखिए दो व्यवस्था होती है, एक 10 होता है कि 15 होता है सर? नहीं, 30 होते हैं। 30 बेड होते हैं। सुनो 10 बेडेड सीएससी भी होती है सलमान साहब, वो 30 बेडेड सीएससी भी होती है। तो बीएससी कैटेगराइजेशन है उसका, तो उसमें कैटेगराइजेशन है, तो अगर 10 बेडेड है तो 10 बेडेड है। और रही बात ये कि ये काम तो हो सकता है, स्थान की जहाँ तक रही बात, आप बता दीजिए कि साहब 10 की जगह 30 होनी है, इसका प्रस्ताव हम भेज देंगे। कहाँ दिखे 22 का आपका वो है जी IPCS के मानक, लेकिन इसमें 10 और 30 वाला कहाँ पे, आप मुझे बता देना। मैं बता दूंगा, आप मुझे बता देना मैं कहाँ बताता पे है। हूँ, लाइव मैं बताता हूँ। आप मुझे बता दें इसमें कहाँ पे है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पूरे मानक है आपके, मुझे सब पढ़ा है। मैं जो आप दिखा रहे हैं मेरे पास मैं तो आज ही कल पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप बैठ रहे हैं आजकल। मैं आज ही कल पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बता दो। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो आज ही कल पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। देखिए, हमारे जो IPCS मानक हैं
वो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड बोलते हैं। वो हमारे हिमालयी राज्यों के लिए थोड़ी अलग है, जिसमें हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स, जम्मू कश्मीर ये सब आते हैं। उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से 10-10 बेड के अस्पताल दिए हैं, जैसे हमारी मदन नेगी 10 बेडेड CSC, ये 10 बेडेड CSC। और मान लो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से आवश्यकता पड़ी तो उसको 30 बेड में कन्वर्ट भी कर देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। अब रही कन्वर्ट कहाँ से करोगे? जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो तो आज भी PHC का है। नहीं कह रहा PHC का नहीं डॉक्टर पुखराज जी से बोलो किस तरीके से व्यवस्थाएं करते हैं। नहीं, डॉक्टर पुखराज का काम नहीं हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप देखोगे किस तरीके से व्यवस्थाएं करते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। जी, तो इतना आप मान रहे हो तो मैं अच्छा मान रहा हूँ। डॉक्टर पुखराज ने व्यवस्था करते हैं, लेकिन जो उनके हाथ में हुई तो करेंगे। जी बिल्कुल। आप बताओ, परसों विदाउट लाइट की अगर उन्होंने किया है, जब किया तभी तो हमने देखा ना टॉर्च से वो चीजें कर रहे हैं। अगर वहाँ पे जनरेटर होता तो वो नहीं होता, टाका इधर की जगह उधर लग जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? यही रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो लाइट वाली गलती इनकी है। नहीं, इनको भरोसा है कि हमने लाइट जलाई है तो हम टाका सही ही लगाए। भरोसा ही तो जिसमें दुनिया बस यही, बस समझ इस भरोसे को लेकर हम आंदोलन में बस बैठे हैं। यही भरोसा है। आपसे भी भरोसा ही है, भरोसा ये बिल्कुल भरोसा में जितना था 4-5 पॉइंट जो आपने बताए थे, ये हमने सब दो आपने कर दिए, जो नहीं 2 नहीं 4 किया। 4 कहाँ ये खून वाला ठीक है, ये कर दिया आपका। ठीक है, दवाइयाँ आपकी उपलब्ध करा दी, सब कोई दिक्कत नहीं। सारी उपलब्ध करा पूर की बात चंबा में मैंने इसका आपको बता के जा रहा हूँ कि मैं मशीन में दूंगा आपको। रेडियल सर पूरा पढ़ो ना। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। आप समझिए सर, ये तभी तो क्रॉस किया है। नहीं समझे, आप समझे, आप मेरी बात समझे। सर हो नहीं सकता, तभी मैं क्या बोल रहा हूँ, बात वो नहीं है। हमने आपने जो स्तर में था आपने किया, मैंने क्रॉस इसलिए किया। वो तो आप ही ने बोला था कि रेडियोलॉजिस्ट मैं दे दूंगा, वो तो लेटर पकड़ दोगे ना। इन्होंने तो बोला था। आप लेटर बना के सर उसमें 3 चीजें लिखेंगे, DM साहब, SDM साहब, CMO साहब सक्षम नहीं है, इस चीज में सक्षम नहीं है, तो इसलिए अंकित सुजवान को इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है। और ये बात इस तरह लिखना चाहिए। खुद तो आप सर बोल रहे हैं। हमने सोचा कि शायद आपके यहाँ कोई रेडियोलॉजिस्ट आपके संपर्क में होगा, मैंने इस हिसाब से। तब ये चीजें हम तब करेंगे ना जब आप उत्तराखंड शासन के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, हमारे संपर्क में ढूंढ लेंगे। मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर आप बोल सकते हैं कुछ भी है। मैं आपको कुछ दिन सब बताऊं सर, इसीलिए क्रॉस किया, देखो ये इसलिए क्रॉस किया। इनको एक हम लोग U कोड V पे एक व्यवस्था सरकार की है, जिसके अंतर्गत रेडियोलॉजिस्ट को 3.5 लाख रुपए देने को हम सरकार हमारी तैयार है। इसके बाद भी नहीं मिल रहे। और अभी परसों की बात बताऊं सजवाण जी, हमारा यहीं पहाड़ का लड़का बांड था उसका उत्तराखंड में कार्य करने का, और 42,536 रुपए जमा करके चला गया। हिसाब दिल्ली जाके काम करेगा। तो हमारी बातें भी समझिए, लड़के हमारी करेंगी जो है वो करेंगे। 1-1.5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो, बाहर वो 2 लाख रुपए एक हफ्ते में कमा दे रहा, तो चीजें नहीं सर, सरकारी कोटे में तो सारे निकल रहे हैं, लेकिन सरकार कदम अच्छा नहीं उठा रही ना, कि वो पहाड़ों में नौकरी करने के लिए तैयार नहीं, वो प्राइवेट खोलने के लिए तैयार सरकार ने बांड तो बनाया, बांड के आधार पे कुछ लड़के आके कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसे 1-2 जाने। चलिए कोई बात, आगे डॉक्टर क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। आपने बोला कि परसों लाइट की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर पुखराज जी ने अपने स्तर से पूरे प्रयास किए। कुछ गलती होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। किस चीज़ की? उसमें जो आधुनिक तकनीक है लाइट के अभाव में जो गलती होती है इनकी मानने। कोई डॉक्टर आया पढ़ाई लिखाई करके बिल्कुल फर्स्ट क्लास ढंग से यहाँ पे आ गए, ट्रीटमेंट किया, गलती अस्पताल की है। अस्पताल की मतलब CMO साहब की गलती है कि उनके, सुनो सर मेरी पूरी, CMO साहब की एक गलती है कि उनके CHC सेंटर में लाइट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने रिस्क में भी एक मतलब ट्रीटमेंट कर दिया। ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ ऐसे अंधेरे में कुछ उनसे ऐसा हो गया, उनसे क्या उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन पेशेंट से कुछ हो गया। और कल हम आ गए आवाज उठाने के लिए, हमारी तरह कोई नेता आ गए, यूथ आ गया, नेता कहाँ, आप तो जनशक्ति कुछ आ गया, जनशक्ति समाज से भी आ गए, 4 लोग आए, उन्होंने अपनी आवाज उठा दी। तो फिर आप तो सीधा बोलोगे डॉक्टर साहब आपकी गलती है, तो वो डॉक्टर दोबारा क्यों आएगा? उसके कॉन्टेक्ट में जितने वो तो आएंगे। मैं समझा रहा हूँ। देखिए डॉक्टर जो है ना हमारा, आपदा में हम पेड़ के नीचे स्टिच लगाते हैं, आपदा में आपने इसकी बात करी टार्च की, कहीं कहीं और बाइट रोशनी हो जाती है, तो डिफरेंट सरकार आपदा टीरी में आपदा थोड़ा ही चंबा में। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा जो डॉक्टर MBBS बन के आता है ना, ये सारी चीज़ों को करने के लिए एक्सपोज बेहतर होता है।
अब मैंने कहा आपसे कि सरकारी तंत्र से करने वाले डॉक्टर्स यहीं पे काम करके बेहतर सेवाएं प्रदान करके लोगों का विश्वास मेरा पता दीजिए। क्या बोलना है, हम लोगों ने बहुत डिस्कस करते रहेंगे तो हम चीजों में उलझते रहेंगे। आपने 1 2 3 चीज आपने बोली कि सारी आपने की। सारी 3 नहीं सारी तो सारी मतलब ये तो आप आगे भेजिए, कुछ आप आगे भेजिए। पूर्ण रूप से सक्षम तो हो सकता है हमारा शासन भी नहीं होगा। तब क्योंकि मैंने कहा ना आपसे अगर 10 बेड की सीएससी को 30 बेड का बनाना होगा तो आईपीएचएस माना कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड है, उसको हमको स्टैंडर्ड सर नगर पंचायत से नगर पालिका 1 साल में बन गई, लेकिन 10 से 30 बेड की नहीं हो सकता सर। हमें बता रहा हूँ जनसंख्या तो बढ़ी है ना यहाँ, एक दिन आंदोलन सुनो सर, तो नगर पालिका कैसे बन गई पंचायत से? हमारी एक बात सुनना, एक दिन हमारे आंदोलन को हुआ, एक दिन में हमारी 3 मांग पूरी हो गई, 2 दिन में होंगे तो 6 हो जाएंगी, 3 दिन में 9 हो जाएंगी, 4 दिन में 12 हो ये आप स्टेट के लिए एवरेज ले रहे हो। मैं नहीं, आपको समझाऊं? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ आप ना, समझा रहा हूँ आज से पहले अगर हमें आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी, आप क्यों नहीं आए आज से? अब मैं बताऊं आपको, ये जो आपके इसका प्रकरण है अल्ट्रासाउंड वाला, वो मेरे स्तर से चला गया है। जो ये आपका मैं जनरेटर वाला देखो मैं आपका ये जो चीजों में दूसरा है समय लगता है, समय एकदम मैं आपको थोड़ा ये कि आप नोक पे रख के कि भी आज ही लेके आओ। आज आंदोलन शुरू ही हुआ, कार्रवाई होगी ये तो सुनो, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो चीजें सीएमओ साहब के हाथ में है वो तो तत्काल हो जाएंगी, लेकिन जो शासन स्तर पर है हम उनको परस्यू करेंगे, परस्यू करके यहाँ पर लेके आएंगे, लेकिन समय भी तो लगता है ना चीजों में। आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि छोटी सी चीज देखो, छोटी चीज सबसे शौचालय की स्थिति देखो, आप देखने देखो ये शौचालय की स्थिति सुबह की सर ये वाली जो है ना मैं बता रहा हूँ, इसके लिए मुझे देखिए जो तो हमने पास कर दिया ना, इसके लिए सर मैं बता रहा हूँ, ये टूट के पूरा काम चलेगा सर, इसके लिए ठेकेदार भी पास हो गया, वो आने काम करेगा। जो सीएससी इस बार का अप्रूव किया है यहाँ पे सर, ये मैं सारा ही काम होना है, मैं सब समझा रहा हूँ आपको। ये पूरा ही ड्रेनेज सिस्टम जो है ना जो टूटा है इसका बनेगा, सब कुछ हो गया। पैसे आ गए, इसका काम चल ठीक हो गया। आप इसका लेटर बना के आगे परस्यू कर देना इसका। नहीं आते नहीं मैं नहीं बदलती है। डॉक्टर साहब सुनो, देखो अभी आप इसका लेटर बना के आगे परस्यू कर दीजिए। सर एक चीज और है सर, आपने पूरा चुनाव किया ब्लॉक रोड में, मतलब ब्लॉक ऑफिस में, आप इसकी रोड की कंडीशन भी आप देखिए, आप चौराहे टीके के आगे की कंडीशन भी देख रहे हो रोड, मतलब तो ग्राउंड में काम कहाँ हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। कहाँ बजट जा रहा है? जनरेटर नहीं है। डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारे पास 1.5 लाख रुपए बचत है, 1.5 लाख रुपए यदि हम यहीं लगा देंगे जनरेटर में तो और चीज़ बाकी चीज़ कैसे करें, उनका बोलना भी सही रहा होगा अपनी जगह। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जितना पैसा स्वास्थ्य विभाग के पास है, किसके पास, कौन से विभाग के पास है, स्वास्थ्य शिक्षा में जितना पैसा, सबसे बुरी हालत उन्हीं दो विभागों की है, पैसा भी उनके पास नहीं मैं समझा रहा हूँ। एक जनरेटर का पैसा है कि नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। आपको बताऊं, अब आप तो बीडीसी तंत्र में आ गए हो, सब कुछ आप जानते हो भाई। अगर कोई पैसे आएंगे तो कहाँ जाने हैं वो व्यवस्था पहले से प्रिटेंड होती है। मैंने कहा आपसे कि इस जनरेटर का प्रस्ताव हमने इस साल ही रखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड का इस साल ही रखा हुआ है। आपने इस बातों को बोल करके हमको और बल दे दिया, आप इसमें कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं। तो सर ये बल 3-4 लोगों को और देना ही बल अभी। मैंने कहा ना, आज आपको बल दिया, कल विधायक जी को बल देंगे, परसों डीएम साहब को बल देंगे। बिल्कुल दीजिए। एक दिन धन सिंह रावत जी को पहले देना है बल, ये आपने बोल दिया कि जितनी बल वाला बल, ये धन सिंह रावत जी को देना है। ये आपने बोल दिया कि जितनी भी लैब की जितनी भी सामग्री होगी आप यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। सारी जांचें आपकी हम करवा देंगे। सामग्री आपको नहीं चाहिए, आपको जांच चाहिए ना। जांच कहाँ से होगी सर, जाना तो भारी है ना चीजों में। मैं कह रहा हूँ कि आप बोलोगे फिर टिहरी जाएगा, ये जाएगा, आपने नहीं जाना है। मशीनें यहाँ पे उपलब्ध होंगी। आप मेरी बात नहीं सर, हमारा ये नहीं है। आप- आज जांच आज भी हो रही है, चाहे कहीं से हो रही है। आप मेरी बात समझो, जो ट्रोपोनिन की जांच की बात आप सर करें, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप फिर से बातें घुमा रहे हो। मैं क्या बोल रहा घुमा हूँ, नहीं ये रहा हूँ, सारी मैं- मशीनें उपलब्ध यहाँ पे होंगी, हाँ या मैं कहता रहा हूँ आपसे, सुनो, आपने जांच की बात करनी है सर। ये मशीन ये पूरा देखो ना, मैं यही समझा रहा हूँ। मैं सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जांच आप आप ये चंदन से कराना। मशीनें उपलब्ध होंगी यहाँ पे। आप मेरा नाम पूछोगे और कहोगे यस नो में बताओ, मैं बता पाऊंगा? अरे सर मशीन सुन आप तो खुद लो। बोल रहे हो ना। हाँ सुन तो ले साहब। हम क्लियर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि नाम ठीक है, पूछोगे सजवान साहब मशीनों तो का मैं नहीं यस हो नो में नहीं बोल पाएगा पाऊंगा। सर, मशीनों का नहीं हो पाएगा, जांच का हो पाएगा। हाँ ठीक होगा, सारी जांचें जो आपको, लेकिन हमें मशीन चाहिए तो ये क्रॉस हो गया। दूसरा नियमित नहीं, सर्जन मस- आप हमें तो मशीन चाहिए ना सर। मशीन से क्या करोगे आप? टेक्नीशियन हमारे पास है, जांच करोगे। टेक्नीशियन। आप समझो मेरी बात, जो टेक्नीशियन आपके जब इलाज ही करना है तो हॉस्पिटल के बाहर इलाज करवा साहब देंगे। सुन तो लो, जो आपके पास घुमा रहे हो सर, देखो ये बातचीत नहीं है। सजवान सुनो, जी, आप एक मिनट सुन तो ले। जो आपका टेक्नीशियन है वो सारी जांच करने का इंटाइटल नहीं है। कुछ जांचों के लिए हमारा पैथोलॉजिस्ट होता है। अब आप सुन तो ले साहब, जो जांचें पैथोलॉजिस्ट करता है, जिस ट्रोपोनिन सी की आप बात कर रहे हैं महोदय, ये मेडिकल कॉलेज से लेकर के डीएस तक की व्यवस्था में हो सकती है। इवन डीएस तक में भी ये ट्रोपोनिन सी की मशीन नहीं है, तो ये हमारे पास मेडिकल कॉलेज में होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो जांचें आपने कहा वो हम सब करवाएंगे।
जो मशीनें इसमें हमारे पास एक सेमी ऑटो एनालाइजर होता है वो मैं दिलवा दूंगा, वो इनके पास आ जाएगा, जिसमें 136 जांचें हो जाती हैं। मतलब ये लिपिड प्रोफाइल ये चीजें ये सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। और बाकी जो और जांचें हैं ये सीबीसी हो गया, जितना ये तो सब तो मतलब जितनी मशीनें ये सारी चीजें होती है सारी आप फिर मशीनों पे आप चलेगा, आप सर मशीनें तो चाहिए। आज अगर चंदन के पास हम जा रहे हैं, चंदन लैब के पास जा रहे हैं, क्यों जा पॉजिटिव रहे हैं? लेना चाहिए और हमेशा मतलब ऐसा नहीं है Positive चाहिए लेकर आपका बात कर रहे एक अभी तो मशीन बोला कि मैं दे दूंगा, दूसरी भी आ जाएगी, भाई दूसरा मैंने- भी होगा, लेकिन समय लगेगा ना, ये थोड़ी कि आज भी आ जाएगी। ला दोगे ना कौन मतलब नहीं सारी नहीं चीजें। भाई, ऐसा नहीं। आप हाँ बोल रहे हैं, आप नाम जो बोल रहे मानक चीजें- देखो आप सलमान जो चीजें मानकों अब आप ये कहोगे अनुसार ही तो चीजें हम आएंगी। बोल रहे हैं, साहब ये मौखिक हो यही लिखित चीज में होंगी कि ये सब लिखित, अरे लिखित में आप मेरी बात समझो परेशान मत होइए। बीडीसी सर साहब, मानक हमारे आप लिए मेरी क्यों बात आते हैं? समझे। एक चीज बताओ ना, जो बातें मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ ना, ये बातें ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके चीज़ सामने हो ना भी सकती कर है, रहा उसी को तो हूँ, बोलेंगे। मैं आपके सामने हाँ भी कर रहा हूँ। तो जहाँ हाँ कर रहा हूँ मेरा अधिकार है, इस नाते हाँ कर रहा हूँ, जहाँ ना कर रहा हूँ आपको अवगत करा रहा हूँ। भाई ठीक है हम सर, नियमित सर्जन आपके स्तर का नहीं, आप आगे भेजेंगे, बिल्कुल। ठीक हो गया। ये महिला रोग विशेषज्ञ आपके स्तर के नहीं, आप आगे भेजेंगे। बाल रोग विशेषज्ञ आपके स्तर का नहीं, आप आगे भेजेंगे। ये दवाइयाँ आप बोलते हैं कि 100% पूरी प्रॉपर यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी कुछ टाइम बाद, ठीक हो गया। एक ये है जो प्रॉपर आपके इसका है, पूर्व की बातें पहला भी तो किया था, कुछ मशीन नहीं आ पाएंगे ना। फिर मशीन सर ठीक है, आप आपको कुछ जांच से छोड़ो मतलब है, मशीन से मतलब सर, है भाई। हमें जांच से मतलब है, यहाँ लेकिन पर हमें थर्ड पेशेंट पार्टी आएगा, से जांच बोले नहीं मुझे करवानी है मशीन ना। दो, आप समय पे जांच की तो समय पे ही तो होती समय पे है। कैसे होगी सर? दो अगर से यहाँ तीन- पे समय सर, पे 2 से 3 दिन लगता है। आप मेरी बात समय कैसे हो जाएगी? मैं आप समझा बताओ। लगता है। मैं समझा रहा हूँ, आप समय पे कैसे हो? मैं समझा रहा हूँ आपको। हाँ कैसे हो गया आप बताइए। आप सभी लोग एम्स में भी गए होंगे, दून में भी गए होंगे, या अपने परिजन के साथ गए होंगे। सर Sample एम्स से अगर और ले इसको जाते- कंपेयर करेंगे ना, मैं कंपेयर करता हूँ। एम्स से और कैसे कंपेयर हो रहा है पता है? एक धरती और आसमान होता है, नहीं, जैसे वैसे कंपेयर देखिए, करते धरती के हैं। बाद- एम्स पे रोजाना जितने साल में या वो नहीं आते ना, क्या बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, वो इतने याद नहीं आप आते होंगे सुनिए, साल आप में। आप सुनिए। एम्स से कहाँ देखिए कंपेयर कर रहे हैं? धरती है तभी हर तो चीज आसमान को- है, ऐसा मत बोलिए। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है, अलग अलग टाइटल दे दें, अलग बात है। नहीं सर देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर बाहर रिपोर्ट जाएगी, फिर टाइम लगेगा। नहीं लगेगा, मैं सेकंड डे आपको दवा जांच का रिजल्ट दिलवा रहा हूँ। कहाँ पे देंगे सर? पास में नजदीकी अस्पताल कौन मैं सा कह रहा हूँ देंगे? कि उसका जो कलेक्शन सेंटर आप छोड़िए कहाँ ले जाता है, उसका ही वो बात आपके छोड़िए। केवल तो वही मोबाइल होगी पे ना। आएगा। हाँ दैट इज द पॉइंट, बिल्कुल। सेकंड डे सेकंड डे कोई भी जांच अगर मान लीजिए इतनी बड़ी जांचें आप करवाओगे तो सेम डे तो कहीं नहीं मिलने वाली, बोला चाहे जहाँ करवा लोगे आप। घुमाने वाली बात नहीं ऐसा मत बोलिए आप, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं भी आप जाके किसी कलेक्शन सेंटर पे भी दे दीजिए, वो भी जांच शाम तक दे पाता है। सजवान जी चलिए, ये तो हो गया, और बताएं। कौन सा हो गया सर? अच्छा हाँ, अब आगे भेजिए। हाँ नहीं आगे नहीं भेजेंगे, कर दिया मैंने आपको दोनों बताया, सबका हाँ बोला, जो इस और तरह जहाँ का नहीं था था वो वो कर ना दिया। बोला जी। जो आपके और ये अल्ट्रासाउंड मशीन जो हमारे यहाँ से ले गई थी, वो आप नहीं भेज देंगे यहाँ पे, आप और रेडियोलॉजी भी भेज देंगे। उस मशीन को जो आपकी बात कर रहे हैं ना, वो मशीन एक दिन के लिए आई होगी, अलग बात है, लेकिन सर, मैं यहाँ फिर के लिए एक दिन के लाए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना, आपको। स्थापन मैंने आपको नहीं था एग्जाम्पल, जैसे आज आप यहाँ स्थापित हो, मुझे लगता है कि इसी आप तरीके से उस स्थापित टाइम पे टीवी नहीं थी जिस टाइम पे मशीन यहाँ पे आई थी। मैं टिहरी में 25 साल से सजवान साहब हूँ। तो सर तब आपको पता होना चाहिए। 2007 से है वो। नहीं मुझे पता है, तीन थे, तीन। तभी तो मैं बोल रहा हूँ सर कि आपके टाइम पे तो मशीन आई से है है। वो यहीं सब पे। पता है। सब पता होगा सर, तो आपको एक दिन के लिए तो नहीं आई, ये आप गलत बोल रहे हैं। सर तब तो जनरेटर लगना चाहिए था, बहुत साल पहले। बिल्कुल तो जनरेटर लगना चाहिए था। जनरेटर के बिल्डिंग आपको तो फिर पता नहीं। आप सुनो तो भाई, आपको पद कुछ अलग पता अलग नहीं था, होगा। मैं आज सीएम बन के आया, मैं भी इनकी तरह पहले मेडिकल अफसर था यहाँ पे, ठीक है। जो 23-25 साल हमारे सोपान बीते हैं, ये अलग अलग पदों पे बीते हैं, तो इस नाते मैं आपको सबको हर चीज को बता रहा ठीक हूँ। है सर, फिर आपको सारी चीजें पता है। ये अल्ट्रासाउंड मशीन और रेडियोलॉजी का पद आप आगे भेज देना, क्योंकि आपके स्तर का है नहीं है, आप इसको आगे भेजेंगे, ठीक हो गया। बाल विशेषज्ञ आप आगे भेजेंगे, आप जनरेटर एसडीएम साहब से बात करके जनरेटर यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। थैंक यू, इतने जल्दी धन्यवाद कर देंगे। मैं तो अभी आपके साथ बैठने वाला था, ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब आप अभी आपके साथ आप बैठने यहाँ पे आए, आपने हमारी मांगे सुनी, आप यहाँ पे बैठोगे तो हमें और मौजूद हमें आज बहुत पॉजिटिव फील हुआ कि एक दिन में 2 मांगे पूरी हुई। जी। दो ही क्यों बोल रहे हैं? जो आपके स्तर की थी सर। जो आप किस तरह की थी सजवान साहब ये बोलिए कि आपकी सारी मांगे जो त्वरित पूरी करने वाली थी हमने पूरी करी। कर दी है, जो बाकी के लिए आगे के लिए हम संघर्ष करेंगे और आप हमारी बातों को आगे पहुँचेंगे। नहीं तो आप संघर्षरत क्यों हो, हम तो पहुंचा ही रहे हैं साहब। सर आप पहुँचाते रहिए, हम भी पहुँचाते हैं, हम भी अपनी बस संघर्ष ठीक है, से आप पहुंचाइए इसको। और मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए 2 बातें बता रहे हैं आपको। परिसर में कल हमारा मरीज सर भी देखो, हम आएगा। एक चीज़ आप आपको सुन लें, क्लियर कर सजवान देना जी, एक चाहते हैं। मिनट। एक चीज़ हम क्लियर कर दें, मतलब इसमें अनावश्यक और बातें ना हो। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम उठने वाले नहीं। सारी आप एम्स अस्पताल हर टाइम बीच में ला रहे हैं। एम्स अस्पताल के बाहर एक आंदोलन चल रहा है जिसको लगभग 3 साल होने वाले हैं। इसको अगर 4 साल भी लगेंगे तो हम बैठने के लिए तैयार हैं।
इतना लंबा कुछ भी बना नहीं। जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी हम उठ जाएंगे। आप समझिए तो मैंने आपसे कहा, समझिए, देखो मैंने आपसे भगवान श्रीराम जी, मैंने आपसे कहा कि विकास सतत प्रक्रिया है, विनाश तो छड़ी चुका है। आप समय दीजिए साहब। मैंने आपसे कहा आप समय आप हमें देंगे, 2 मिनट सुन लीजिए। हमारे पूरे उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी है, और विशेषज्ञ डॉक्टर ऐसा तो नहीं कि मैं पॉकेट से निकालूं। एक बार हमारे स्वास्थ्य मंत्री यही बात बोल रहे हैं कि कमी है, तो हम मानेंगे। वो एक तरफ से चिल्लाते हैं कि सारी चीजें आज का पेपर देखिए, आज का पेपर देखिए, उसी में निकाला उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। मैं सर आपको एक वीडियो दिखाता हूँ परसों की। तो वो MBBS डॉक्टरों की बात करिए सर, अगर ऐसा कुछ है। चलिए उसकी बात छोड़ते हैं, इसके बाद नहीं है सर, बात छोड़िए, इस पे आइए। जब आप बात पकड़े तो बात पौड़ी का भी आ रखा था परसों, अमर उजाला में आया था वो भी। सर नेताओं की बातों को हम कम ही सुनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जनता को गुमराह करते हैं। नेताओं की बात हम कम ही सुनते हैं, हमें केवल सक्षम अधिकारी की बात सुननी है। ये अब मैं बताऊं, अब सुनो क्यों तो हम डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं आज भी। मैं बताऊं कहाँ डॉक्टर ढूंढ रहा, तो आपके सामने खड़ा है। डॉक्टर साहब अगर सोनोग्राफी का कोर्स कर दिया MBBS तो बैठ सकता है अल्ट्रासाउंड। अब वो पहले वैलिड तो ना, अब नहीं है शायद। अब सोनोग्राफी का कोर्स करवा दें हम MBBS को 6 मंथ अब नहीं हो बैठ सकता, जाएंगे। होएगा ही भाई नहीं। अभी आपने नहीं कहा था कि इंजेक्शन मैं भी लगाता हूँ, डॉक्टर मुझे बना दो। वही चीज तो हम पूछ रहे हैं, तो बात नहीं हो आप कर रहे हैं सकता, डॉक्टर, नहीं हो मैं सकता, पूछ रहा हूँ। नहीं हो सकता। अब नहीं होगा, पहले था अब नहीं। तो मैंने कहा ना कि अगर किसी विशेष विधा पे जाओगे, अल्ट्रासाउंड की बात जहाँ आप रेडियोलॉजिस्ट की करेंगे करवाइए। रेडियोलॉजिस्ट का हमारे पूरे उत्तराखंड में आज की तारीख में केवल 39 पद है, जिसमें 2 हमारे जिले में है। तो ये मैंने कहा कि 2 जिले में हो, मैं क्या बोलता हूँ, 2 सुन, हो कहीं भी, हमें एक इधर चाहिए बात करना। जब चाहे वो जिले में 1 पद हो तो 1 चंबा में चाहिए तो चाहिए, सजवान जी चाहिए तो चाहिए सर, आप सुन लें, चाहिए तो चाहिए। सुनिए, ऐसा मत बच्चों की तरफ क्या सजवान जी, आप सुनो मेरी हम बात। आपके बच्चे हैं, आप बच्चे समझो जो समझो, सुनो चाहिए मतलब चाहिए, बस ये चीजें आप हैं। सुन लो। आगे अगर बातचीत ठीक है, चलिए मैं बढ़ाता कुछ नहीं हूँ, होना मैं चाहिए। बढ़ाता हूँ, हाँ? ठीक है सर, आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। चलिए, बस ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार धन्यवाद ही आपको धन्यवाद ही देंगे, आप इतने दूर से हमारे मैं बीच में आपको आए। धन्यवाद देने आया था कि आपकी सारी बातें आपने हमने हमारी मानी। मांग पूरी करी, आपकी सारी बातें मानी जो नहीं है मैंने और हमारे अपने रहते स्तर से रहते जनरेटर भी आ जाएगा, इन मशीनों की जांचें भी शुरू हो जाएंगी, और क्या मशीनें आ जाएगी जहाँ मशीनें आ का जाएंगी। हर एक CSC का वो हो जाएगा, बिल्डिंग का CSC थोड़ा क्या उच्च स्तर या मतलब हाँ, जब 30 बेड लगेंगे सर तो तब तो कमरे चाहिए ना। यहाँ पे पीछे वाला आपको दे रहा। आप करवा दीजिए, हम भी अपनी तरफ से मैंने आपसे कहा क्या बार बार बोल रहा हूँ कि विकास सतत प्रक्रिया सजवान जी करवाने का मतलब कि जो चीजें होने लायक थी मैंने तुरंत आपका करवाया, और जो नहीं होने लायक है मैंने विकास में आपको कुछ बताया। चीज़ें क्या होती हैं, 2007 से आप यहाँ पे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आज ही हुई है क्योंकि हम आज आंदोलन कर रहे हैं। नहीं मैंने कहा आपसे, विकास के लिए कुछ मैंने आपसे चीज़ें कहा कि होती हैं आज आप कैटालिस्ट है, इसके रिएक्शन तो हो रहा था, आप कैटालिस्ट बन के इसको गति प्रदान कर गए। इस कार्य को होना ही था सजवान जी, इस कार्य को होना ही था। ये अलग बात है कि आप इसके कैटालिस्ट बन के इसको अपने गति प्रदान करेंगे। ठीक हो गया, और मामलों में हम थोड़ा सा गति प्रदान करेंगे। गति प्रदान तो आपने कर दी है, सबने संज्ञान ले तो लिया। आपने इसको आगे आपके लिए भी एक लेटर बनवा देते हैं, हम आपको उसी को फॉलो। अरे सर सुनो मेरी बात, 1-2 महीने का समय तो देना ही पड़ेगा ना। बाकी ये जो ये है ना, जो ये चीजें आपको भी पता है शासन स्तर की है। धन्यवाद यार, शाम को आज शाम को कल से दवाइयाँ पूरी मिलेंगी। उसके बाद भी हो सकता है आंदोलन कि 2 महीने में उन्होंने नहीं कराया तो फिर बैठ दो। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत आ रही है? वो आंदोलन हम देख लेंगे। अब इतनी मतलब सभी आए आपके पास, मतलब यहाँ के SDM हैं, CMO साहब हैं, इतनी सारी चीजें आपकी करवाने के लिए राजी हैं। 2 चीजें बची हैं आपकी, उसमें उसको भी परस्यू करेंगे, 2 चीजें हुई, उसको भी परस्यू करेंगे, तो समय से दो। हम 2 महीने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं, हमारा कोई आपका राइट है, बैठे रहिए आप। डॉक्टर पुखराज जी हमारा बराबर आपको लग रहा है तो बैठे रहिए। मैं आपको बता दूं, मैं कोई नहीं निवेदन करना चाहता हूँ। बातें तो ये जो हुई हैं हो रही हैं, आगे जिनको होना है ये हो जाएंगी, लेकिन हमारा अनुरोध आपसे ये था कि जब परिसर में पेशेंट आता है और इस टाइप का कोई धरना प्रदर्शन देखता है तो उस पेशेंट के मन में एक जो है मन में एक शंका का भाव आने लगता है। वो पेशेंट आज हमारी वजह से यहाँ पे आ रहा है, पता है आपको, स्थिति में समझाता हूँ। पेशेंट पहले डरता था, लेकिन आज वो मतलब एक उससे आ रहा है कि कोई हमारा भी व्यक्ति वहाँ पे है, तो बगल में कर रहे हैं और अंदर घुस रहा है। मेरी बात सुनिए, अगर आप इतना सहयोग मेरा कर रहे हो तो इसमें भी प्रदान कराइए। भाई बस मरीज की संख्या ही बढ़ाते हैं, वही सेवाएं ही चीज़ें बढ़ाते हम हैं। मिल के काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपके
साथ ही तो है हर जगह। और हम अपने उसमें लगे हुए हैं, हम अपनी तरफ से अपने स्तर से लगे, आप अपने स्तर से लगे रहो। नहीं तो हमारा आपका स्तर अलग अलग कहाँ पे साहब हुआ? नहीं सर, आपका स्तर, हम अपने स्तर से कोशिश पे लगे हुए हैं भैया, हमारा आपका स्तर हमने प्रयास किया, सामने बैठे कैसे? हमने आप अपने सीमाओं पे बंधे हुए हैं ना सर। नहीं अब हम अपनी सीमाओं से कर रहे हैं, आप हमारे हम यहाँ प्रयास धरने से यहाँ कर तक रहे आए, हैं। जब दोनों मिले, हम सब लोग मिले और आप मिले, तो कहीं ना कहीं 3 प्रक्रिया चल रही थी, आप इसमें ट्रेन का काम कर रहे थे, इसको होना था, होना तो कब से था, पर हुआ नहीं ना। लेकिन मैंने कहा ना कि होना था, आपने छोड़िए भैया, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो संभव हो सकता था जवान साहब ने आपका किया है, जो नहीं हो सकता है मैं कल वो पत्र आपको प्रेषित कर दूंगा, जो लिख के भेजूंगा। इसलिए नहीं सर, आप क्या चाहते हैं कि हम अपनी जगह को चेंज करें? क्या मतलब अस्पताल में अगर मरीजों को दिक्कत हो तो हम जगह चेंज करें? नहीं, उठने वाले तो हम नहीं है। देखो, आप कितना भी मैनेज कर लो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, पोलाइट होकर बातें कर लो, कुछ भी कर लो, हम उठने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये तो बाल हट कर रहे हैं आप। बाल हट मानो सर, बाल हट अच्छा रहता है सर, आप कुछ भी मानो, लेकिन हम नहीं उठने वाले। आप कितनी भी कोशिश, देखो सर मैं क्या बोलूं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, समाज हित के लिए आप बाल हित समझो, कुछ भी समझो, हम नहीं उठने वाले, नहीं उठने वाले जब तक ये चीजें, जब तक बाल रोग विशेषज्ञ नहीं आया, जब तक बाल विशेषज्ञ नहीं आया, रोग विशेषज्ञ नहीं आया, जब तक ये विशेषज्ञ नहीं आया, तब तक नहीं उठने वाले। आप इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, जो आपने चीज़ें बोली वो हो जाएंगे। हाँ, अगर इस अस्पताल की इस जगह से दिक्कत है, आपने बोला कि मरीजों को दिक्कत है, पहले तो नहीं है, दिक्कत है, आप बता दीजिए, हम जगह चेंज कर लेंगे। हम तो हेल्प कर रहे हैं, मरीज अगर वहाँ से आ रहा है तो खुश हो रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं कि हमारे लिए तैयार हैं, और भीड़ 5 लोग उठा रहे हैं। हम बता दें आपको, तैयार हैं, ठीक है, लेकिन मन में एक संशय का भाव आ जाता है। सर हमने बचपन काट दिया यहाँ पे, हमारी ग्राम सभा की जमीन है ये, हमने ये ऐसे देखिए, हमने यहाँ पे कल प्रधान जी यहाँ पे आए थे एक्सरे के लिए, जो मैं आप थोड़ा सर एक चीज वो वाला तो करवाई दो सर। आप सुबह देख रहे थे जितने भी पेशेंट आए उन्होंने क्या बोला, गुड जॉब, हम तुम्हारे साथ में, लोग बच्चे लेके हमारे साथ बैठे हुए थे यहाँ पे सर, टीका लगा के बैठे यहाँ पे हमारे साथ, हम ठीक है सर। सर हम चाहते हैं इगास दिवाली ये बच्चे घर में मनाएं अपने, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना ही है, और हम भी चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे मतलब भाई हैं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? सर आपको भी आना पड़ेगा। इसमें हमने पहले भी टाइम दिया था, मैं आपको एक लेटर और दिखा रहे थे, कितने डेट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये लेटर कब से कर रहे हैं, मतलब आज से नहीं कर रहे लेटर वाला, देखो कब का लेटर है, ये जिलाधिकारी को लिखा हुआ है 19/4/2025। आज कितनी है? 29/10 ये लेटर अब से चल रहा है, ये नहीं 6 महीने हो गए सर। और आप जो बोल रहे हैं ना कि ये काम चल रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है, इन्हीं लेटर प्रोसेसिंग 6 महीना सर। जनरेटर की सबसे पहले हमने डिमांड की थी, और सर ने भी 3 बार विधायक जी को दे दिया। प्रधान थे तब भी किए थे, पिछले साल। अब हैं, जब हैं तभी हम प्रस्ताव, बाकायदा प्रस्ताव सर से बनवाए विधायक साहब, है ना। लेकिन रावत जी हमारे नेटरी से आगे इतना जन समर्थन मिल रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है। ये नशा के विरोध में एक आंदोलन चला रहे अपने वहाँ पे जो जिंदगी में हो नहीं सकता, कोशिश कर रहे थे। नहीं भाई, उनका देखा था मैंने। ठीक है फिर सजवान जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इनको ना आप भिजवा दीजिएगा। हेलो, एक बार परसुई कर लीजिएगा, जो इनकी 1-2 डिमांडें बची हैं। 2 हुई है, बाकी बाकी बचने में मतलब अंकित नंबर क्या वो प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उनको सॉर्ट आउट करने के लिए वो बोल रहे हैं कि हमारे स्तर के होंगे। प्रधान जी हमने इनसे ये बोला, हमने और ये पेडियाट्रिशियन की बात कर रहे हैं, वो भी शासन को भेजेंगे ना। जो यहाँ का है वो हमने कर दिया है। 3-4 अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रपोजल जा रखा है, जैसे आएगी यहाँ लगवा देंगे। मतलब कहने का मतलब कि खाली विशेषज्ञ डॉक्टरों को छोड़ के बाकी सारा काम नहीं, सर ने बोला जो इनके स्तर में है, एक जनरेटर इनके स्तर में, वो जनरेटर आ जाएंगी, मशीनों की व्यवस्थाएं जितनी हो पाएंगी वो कर पाएंगे, और दवाई यहाँ पे 100% मिलेगी। मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि सीएमओ साहब ने हमें ये आश्वस्त कर दिया है कि चंबा ब्लॉक अस्पताल में कोई भी इलाज करने आएगा, जो भी व्यक्ति यहाँ इलाज करना है उसकी दवाइयाँ यहाँ बाहर नहीं मिलेंगी, अंदर ही सारी मिलेंगी। और किसी को कोई दिक्कत होती है 8192828205 ये मेरा फ़ोन नंबर है। किसी को अगर दवाई यहाँ पे नहीं मिलती है तो आप मुझे कॉल करें, मैं सीधे सीएमओ साहब से बातचीत करूँगा। ये उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि दवाई यहाँ पे 100% उपलब्ध होंगी। और जिस तरीके से डॉक्टर पुखराज जी ने, पहले तो धन्यवाद डॉक्टर पुखराज जी का कि आपने अंधेरे में किसी का ट्रीटमेंट किया,
उस चीज़ के लिए हम आपके आभारी भी हैं और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए वो भी रहते हैं। मजबूरी थी वो उनकी, भी मजबूरी लेकिन थी, आपने फर्स्ट एड किया उन्होंने, लेकिन दुख इस बचा बात के का होता है दी। कि उस दिन अगर बाई लक कुछ हुआ था तो डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब को ही बोलना था सबने कि यहाँ ऐसे हो आपकी गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस चीज़ को देखते हुए एसडीएम साहब ने सूरज जी को निकालना मेरा काम, फंसाना नहीं। नहीं सर वो भी हमारे भी कोई तो काम कर रहे हैं। फिर एसडीएम साहब और सीएमओ साहब ने बोला कि जनरेटर की व्यवस्था हम कर देंगे, इसलिए एसडीएम साहब का भी सीएमओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ज्ञापन की सारी बातें हमने मान ली है, एक्सेप्ट विशेषज्ञ चिकित्सक जो इनके स्तर की है, जो इनके स्तर की है वो अपने पास रखेंगे और जो स्तर की नहीं है वो आगे भेज देंगे। जो विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात करी है आपने, उनको छोड़ के वापस मांगों को हम आज की तारीख में आपके सामने बोल के जा रहे हैं कि अपने स्तर से सारा बात हम आपको कर देंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो हमने आपसे कहा कि मैं शासन स्तर पे या मानसा स्तर पे टाइम से भेज दूंगा। इसी अनुरोध के साथ एक बार मैं भी आपका हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हम हाथ हम जोड़ेंगे। दोबारा आप बैठ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोबारा बार बार बैठना हमारा वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। एक ही कब बार क्यों होता है? आप तो जनता के सेवक है, जहाँ जाओ बैठे हुए तो चलता है। नहीं सर, इसके बाद हम दूसरी जगह बैठेंगे। दूसरी जगह बैठेंगे ना, बहुत से मुद्दे हैं। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, ये हमें आपने दे दिया, क्या देंगे? पहले तो लेटर बनाए नहीं तो किसी को दे देते ना आगे दे देंगे, करवा देंगे, हम करवा देंगे। जो मीडिया है, जो मीडिया है, लेकिन ये ताकत है इन युवाओं की जो यहाँ पे ठीक है सर, ठीक है। सुनो, ये सीएमओ साहब को रजिस्टर किया था यार, कौन जाएगा इसको लेकर, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। एसडीएम साहब को देख के आता हूँ। हाइड ले रहे हो, हाइड ले रहे हो भाई, माइक की तो बड़ी प्रॉब्लम है। मीटिंग अच्छा सहयोग है तो सहयोग दे दिया, मजा आ रहा है, कंटिन्यू निकल गए तब तक ये करना है इसको कब से बोल रहा हूँ। अब ये किसका कौन सा लगा? नहीं वाला, अपना वाला।